हूँ देखकर कि वो चीज़ें जो स्टूडेंट्स बहुत कैजुअली करते हैं, एग्जामिनर ने उस चीज़ को बहुत हाईलाइट करके लिखा हुआ होता है कि स्टूडेंट्स आर कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट दिस एंड दिस, इवन रेफरेंसेस के बारे में। तो जब जब भी मैं आपसे कहूँ बेटा कि ये कुरानिक रेफरेंस या फिर ये हदीस, इट इज़ कंपल्सरी टू राइट इन द आंसर, तो समझ जाया करें कि मैं अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम आपको बता रही हूँ और आपने लिखना ही लिखना है, वरना आपका आंसर लेवल 4 से लेवल 3 पर फॉल करेगा। और मैंने जितने इस तरह के मार्क्स देखे हैं स्टूडेंट्स के, सब में उनको 6 या 7 उन्होंने मार्क किया आउट ऑफ 10, इतना अच्छा आंसर लिखने के बावजूद भी। तो अपने आप माशाल्लाह इतना अच्छा करें और फिर मार्क्स आपको इतने अच्छे ना मिलें, क्या फ़ायदा। इसलिए इट इज़ लाइक बेटर कि आप मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं नोट्स में जो मैं आपको बता रही हूँ, इट इज़ ऑल इम्पोर्टेंट, दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो आप उसको फिर प्रॉपरली नोट किया करें और फिर उसको अपने आंसर के अंदर इनकलकेट किया करें। आते हैं अब मोड्स ऑफ रेवलेशन पर, ठीक है। सबसे पहले आपने मोड्स ऑफ रेवलेशन के अंदर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि दे डू नॉट राइट एनीथिंग अबाउट कुरान एंड दे एब्रप्टली स्टार्ट देयर आंसर। एब्रप्टली अपना आंसर स्टार्ट कर देते हैं कि देयर वर 3 मोड्स, देयर वर 3 वेज। अच्छा, अगर वेज का क्वेश्चन आता है तो क्या वो मोड्स ही है या वो अलग है बेटा? अगर लिखा हुआ हो कि राइट अ डिटेल अकाउंट ऑफ द वेज कुरान रिवील्ड, तो ये वेज और मोड्स आर सेम और इज इट और दे आर डिफरेंट? क्या लगता है तुम लोगों को? हाँ बेटा, ये आपको क्या डिफरेंट लगता हो है? हाँ, डिफरेंट हो डिफरेंट होगा, वेज और मोड्स आर डिफरेंट। सेम होगा। सेम होगा। सेम होते हैं। हाँ, मोड्स और वेज बेटा सेम है, ठीक है। मोड्स और वेज में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बल्कि इवन के क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है, राइट अ डिटेल अकाउंट ऑफ हाउ द कुरान वाज रिवील्ड इन बिटवीन 610 टू 632, ठीक है। इस तरह से भी अगर क्वेश्चन आया, इवन के दे डिड नॉट मेंशन द वर्ड मोड्स, उन्होंने मोड्स का तो वर्ड मेंशन ही नहीं किया यहाँ पर, फिर भी आप क्या लिखेंगे? सेम आंसर लिखेंगे। अगर वो कहते हैं बेस, अगर वो कहते हैं मोड्स, अगर वो कहते हैं रेवलेशन बिटवीन 610 टू 632, इन सब का यही सेम आंसर है जो मैं भी आपको करवा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस यू विल राइट द डेफिनेशन ऑफ द कुरान। उलूमुल कुरान क्या है? बेसिकली उलूमुल कुरान इज अ बुक, ये एक बहुत बड़ी तफसीर की किताब है। तफसीर समझते हैं बेटा? आप सबको पता है कि तफसीर कुरान की क्या होती है? एनी आइडिया कुरान की तफसीर किसे कहते हैं? कभी किसी का? एक्सप्लेनेशन ऑफ कुरान। एक्सप्लेनेशन। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, एक्सप्लेनेशन। कुरान की जो इंटरप्रिटेशन होती है, और ये डिफरेंट डिफरेंट मस्तिक के हिसाब से भी होती है, डिफरेंट डिफरेंट जो लोग होते हैं जैसे स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से भी होती है, लेकिन एक होती है जनरल तफसीर। जनरल तफसीर का मतलब होता है कि जिसके बारे में ज़्यादातर स्कूल ऑफ थॉट्स अग्री अपॉन होते हैं। और जाहिर सी बात है, हम तो इतने बड़े स्कॉलर्स नहीं हैं कि हम खुद जज कर सकें, तो हमें बात सुननी पड़ती है स्कॉलर्स की, जो ऑथेंटिक स्कॉलर्स होते हैं। तो उलूमुल कुरान एक ऐसी किताब है, एक ऐसी बुक है जिसके ऊपर ऑलमोस्ट सारे जो फ़िक़्ह है, जिसको आप कह सकते हैं सुन्नी मसलक के जितने भी स्कॉलर्स हैं, वो सब अग्रीड अपॉन है। और हमारा सिलेबस क्योंकि सुन्नी पर्सपेक्टिव को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हमने जो है वो मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा, बेसिकली हमारा सिलेबस डिज़ाइन ही सुन्नी पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हुआ हुआ है। वो अलग बात है, हम यहाँ पर उसकी बात नहीं कर रहे कि कौन सा सही या कौन सा गलत, लेकिन चूंकि सिलेबस जो है वो सुन्नी हिसाब से डिज़ाइन हुआ हुआ है, क्योंकि हमारे पास खुलफाए राशिदीन का जो टॉपिक है वो सुन्नी पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो राइटली गाइडेड कैलिफ्स की वजह से हम यही कंसीडर करते हैं कि ज़्यादातर हमारे सिलेबस के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सुन्नी पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग है, तो आपने उसी के अंदर जो है वो बाउंड रहना है। चाहे कोई बच्चा शिया भी क्यों ना हो, उसको भी राइटली गाइडेड कैलिफ्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए वी हैव टू बी विद इन द सिलेबस, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है सिलेबस के साथ साथ चलने के अलावा, और हम बिल्कुल नॉन बायस पढ़ते हैं हर चीज़, इसलिए हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि हम सिर्फ फॉलो कर रहे हैं सिलेबस को। अब आते हैं उलूमुल कुरान के अंदर कुरान की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। आप चाहें तो इसको पैराफ्रेज कर सकते हैं, देयर इज नो इशू, देन यू विल नॉट राइट इन द इन्वर्टेड कॉमास। अगर आप इसको पैराफ्रेज करेंगे तो फिर आप इसको इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखेंगे, अदरवाइज you can write it even in inverted commas. Quran is the words of Allah that were revealed to Prophet sallallahu alaihi wasallam, narrated by him without any changes and written down in chapters. ये डेफिनेशन लिखी हुई है कुरान की उलूमुल कुरान के अंदर, ठीक है।
अगर आप इसको पैराफ्रेज करना चाहते हैं तो यू विल नॉट राइट इन्वर्टेड कॉमास और एल्स यू कैन पैराफ्रेज इट until and unless meaning will not be changed. मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए, बस मीनिंग यही होनी चाहिए, वर्ड्स आपके अपने हो सकते हैं कि कुरान इज द वर्ड्स ऑफ अल्लाह which were revealed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and narrated by him without any changes. अल्लाह के वर्ड्स हैं जो कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नरेट किया विदाउट एनी चेंजिंग एंड दे आर रिटन डाउन इन द चैप्टर्स. चैप्टर्स का मतलब यहाँ पर सूराज हैं. ठीक है, जैसे हमारे पास कुरान के अंदर कितनी सूराज हैं बेटा ऑल टुगेदर, एनी आइडिया? कुरान के अंदर कितनी कितनी सूराज हैं? 118 या 114 से 114 है. ठीक है, कुरान के अंदर 114 सूराज हैं. अब ये 114 सूराज कितने सालों में रिवील हुई हैं? इन हाउ मेनी ईयर्स? 23. वेरी गुड, 23 ईयर्स में. अब अगर आप इसको 23 को ब्रेक करते हैं फॉर एग्जांपल, तो मुझे ये बताइए कि 23 में से कितने साल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में गुजारे और कितने मदीना में? 13 and 10. 13 and 10. वेरी गुड. हमने अभी मक्की लाइफ पूरी पढ़ी है. ठीक है, उस मक्की लाइफ को हमने 13 ईयर्स के अंदर ही डिवाइड किया था. जब प्लेजेस ऑफ अकाबा हो गए उसके बाद इन 600 एंड क्या था वो, कौन सा ईयर चल रहा था जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड? बताओ. 610 में रेवलेशन आई थी और 623 में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड टू मदीना. तो 13 ईयर्स प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड इन मक्का. 13 ईयर्स प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में गुजारे. इन 13 ईयर्स में कितनी सूराज रिवील हुई 114 में से? कितनी सूराज रिवील हुई बेटा? 86 मक्का में. वेरी गुड, 86 वर रिवील्ड इन मक्का. और फिर 114 में से अगर 86 माइनस करेंगे तो कितनी बच गई? 28. 28 कहाँ पर नाजिल हुई? ऑफ कोर्स मदीना में. ठीक है, तो ये आपका ब्रेक हो गया, ब्रेक डाउन कर लिया आपने, मतलब आपने अनफोल्ड कर लिया पूरी डिटेल को जो कि यहाँ ऑलरेडी लिखी हुई है. आप चाहें अपने वर्ड्स में लिखें, योर वर्ड्स आर ऑलवेज हाईली इनकरेज्ड. आप अपने वर्ड्स में इसको ब्रेक करके पूरा इसका जो है वो ब्रेक डाउन बनाकर आप लिख सकते हैं कि कुरान was revealed into 23 years and 114 surahs were revealed in these 23 years. Amongst these 23 years, 13 years Prophet sallallahu alaihi wasallam spent in Makkah, and in Makki period 86 surahs of the Quran were revealed, and he spent 10 years in Medina and कितनी सूरह 28 सूराज वर रिवील्ड इन मदीना. इस तरह से आपने पूरा ब्रेक कर दिया डिटेल्स को. ठीक है, ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन इस क्वेश्चन का, इस आंसर का इंट्रोडक्शन हो गया. अब उसके बाद स्टूडेंट्स एक और सबसे बड़ी गलती करते हैं, दे राइट द होल अकाउंट ऑफ द फर्स्ट रेवलेशन. अक्सर आपने देखा होगा, बल्कि स्कूल में भी कभी कभी टीचर्स ये गलती करते हैं कि दे आस्क द स्टूडेंट्स टू राइट द होल स्टोरी ऑफ द फर्स्ट रेवलेशन. Are we supposed to write the whole story of the first revelation beta? Angel Jibrail came, he asked Prophet sallallahu alaihi wasallam to read. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, I am unlettered, I cannot read. And then he hugged Prophet sallallahu alaihi wasallam and then he recited the verses of Surah Al-Alaq. क्या हमें ये सारी कहानी लिखनी है बेटा? What do you think? नहीं ना, हमें नहीं लिखनी, क्योंकि एक सवाल में फर्स्ट रेवलेशन तो पूछी नहीं उन्होंने. क्वेश्चन तो उनका है कि कुरान कैसे नाजिल हुआ, कैसे रिवील हुआ. ठीक है, उसके मोड्स क्या क्या थे या उसके वेज क्या क्या थे, किन किन वेज के थ्रू कुरान प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिवील हुआ. तो क्वेश्चन तो मेनली ये है, क्वेश्चन तो ये है ही नहीं कि फर्स्ट रेवलेशन की डिटेल लिखें. यस, फर्स्ट रेवलेशन विल बी द पार्ट ऑफ आवर आंसर, लेकिन बिल्कुल समराइज करके, क्योंकि इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे ऑफ द रेवलेशन. कुरान स्टार्ट ही फर्स्ट रेवलेशन से हुआ है, तो फर्स्ट रेवलेशन को हम जो है वो साइड पे नहीं कर सकते. वी हैव टू राइट द इंसिडेंट ऑफ द फर्स्ट रेवलेशन बट इन समरी. बस हमें सिर्फ समराइज करके लिखना है और हमें पूरी डिटेल कहानी नहीं लिखनी. बल्कि मैं आज मार्किंग स्कीम पढ़ रही थी और मैं ये सोच रही थी कि एग्जामिनर इतना कोई तंग आ गया बेचारा कि उसने लिटरली, आप पढ़िएगा, मैं आपको मार्किंग स्कीम भेजूंगी, एग्जामिनर ने बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, बस हाथ जोड़ने रह गए बच्चों के आगे कि प्लीज डू नॉट ऐड द
डिटेल्स ऑफ द फर्स्ट रेवलेशन। क्लियरली एग्जामिनर ने लिख दिया है अपने अपने उसमें मतलब मार्किंग स्कीम में, क्योंकि तंग आगे होगा तो क्या होगा चेक करते करते कि भाई फर्स्ट रेवलेशन की डिटेल बच्चे लिखते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं, और वो जो शुरू करते हैं फिर वो एंड ही नहीं करते। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप फर्स्ट रेवलेशन की डिटेल नहीं लिखेंगे, बल्कि सिर्फ कितना लिखेंगे, आप ये लिखेंगे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसीव द फर्स्ट रेवलेशन इन 680 इन द केव ऑफ हिरा। अब आपने देखो मैंने भी आगे लिखा हुआ है रेफर द आंसर टू द फर्स्ट रेवलेशन हाउ एवर द डिटेल्स आर नॉट रिक्वायर्ड। पता है मैंने ये कहाँ से लिखा है? ये मैंने कॉपी पेस्ट किया है मार्किंग स्कीम से, जस्ट फॉर लाइक टेलिंग द स्टूडेंट्स कि जब वो मेरी पीपीटी से भी प्रिपरेशन कर रहे हों या फिर अपना आंसर डेवलप कर रहे हों तो दे शुड नो अबाउट इट कि हमें फर्स्ट रेवलेशन की कहानी नहीं लिखनी यहाँ पर, हमने सिर्फ रेफर करना है, बट वी कैन नॉट राइट द होल स्टोरी ऑफ द फर्स्ट रेवलेशन। ठीक है। अच्छा, आफ्टर द फर्स्ट रेवलेशन देयर वाज नो रेवलेशन फॉर 6 मंथ्स। उस गैप को क्या कहते हैं बेटा? जो 6 मंथ्स का जो गैप आया था, वैसे तो 2 दफा ये गैप आए थे, लेकिन पहले वाले गैप में 6 मंथ थे। फतरतुल वही। फतरतुल वही, इसकी स्पेलिंग को नोट कीजिएगा, दिस इज नॉट फितरतुल वही, दिस इज फतरतुल वही। बोथ साइड ए है, FAT एंड RAT, फतरत। ठीक है, फितरत नहीं है, फतरत है, फतरत मतलब गैप। तो फतरतुल वही, अगर आपको फिर भी ना लिखना है फतरतुल वही और आपको लगे कि स्पेलिंग में आप गड़बड़ करेंगे तो अवॉइड इट, अरेबिक टर्मिनोलॉजी को अवॉइड करके आप सिर्फ इंग्लिश में लिख दीजिएगा देयर वाज अ गैप इन द रेवलेशन व्हिच कॉज्ड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू बी वरीड। क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समहाउ ये भी लग रहा था कि पता नहीं, मतलब अल्लाह ताला ने मुझे बता भी दिया था, क्योंकि एंजल जिब्राइल के थ्रू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑलरेडी गिवन द रीअश्योरेंस। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एंजल जिब्राइल ने भी रीअश्योरेंस दी थी और किसी और ने भी दी। बताओ किस किस ने? याद है तुम लोगों को? अभी हम पढ़ते हज़रत हैं आगे। खदीजा, वेरी गुड। और वर्का बिन नौफल। वरका बिन नौफल, वेल डन। दो लोगों ने रीअश्योरेंस प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और दी थी, यानी 3 रीअश्योरेंस प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसीव्ड आफ्टर द फर्स्ट रेवलेशन। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंफर्म था कि ही हैज बीन चोजन एज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। बट नाउ what is happening in these 6 months and why the revelation is not coming? Prophet sallallahu alaihi wasallam was worried about it, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये भी लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया हो कि मुझे पहले नबी बनाया एंड नाउ अल्लाह डजंट वांट मी टू बी द प्रॉफिट। बहुत सारी देखो नेगेटिविटी इंसान के साथ लगी हुई है, हम में से कोई भी हो तो इस तरह से सोच सकता है। अगर हमें कोई डेजिग्नेशन दिया जाए और फिर उस डेजिग्नेशन को अनाउंस करने के बाद खामोशी छा जाए, हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दी जाए, हमें कुछ ना कहा जाए करने को, तो सम हाउ वी विल फील इट कि यार हमें एक डेजिग्नेशन दिया गया था, हमें एक लाइक पोस्ट दी गई थी, अब उस पोस्ट के बारे में ना तो हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है ना हमसे बात की जा रही है। तो व्हाई इट इज हैपनिंग? मे बी के दे हैव चेंज द डिसीजन, हम भी तो यही समझेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ने डिसीजन चेंज कर दिया। इसी तरह से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसा लगा। लेकिन after, of course, Prophet sallallahu alaihi wasallam was given the time by Allah to prepare himself for the upcoming revelations, क्योंकि रेवलेशन इज नॉट समथिंग स्मॉल। अल्लाह ताला कुरान के अंदर कहता है कि अगर लड़ाई तहु वो वाली जो वर्सेज हैं, खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, कि अगर आप देखेंगे इस कुरान को टू बी रिवील्ड ऑन द माउंटेन, तो वो माउंटेन क्या हो जाएगी? it would be burst and it would be into the pieces, it would be broken into the pieces, कि अगर ये कुरान किसी माउंटेन के ऊपर नाजिल हो जाए तो वो बिखर जाए और रेजा रेजा हो जाए, फट जाए वो। तो इंसान तो फिर ऑफ कोर्स इंसान है, उस माउंटेन से तो हमें लगता है ना इंसान कमजोर है। हाँ, ये अलग बात है कि अल्लाह ने ऐसे ही अशरफुल मखलूकात यानी ग्रेटेस्ट क्रिएचर हमें नहीं बनाया। हम हमें अल्लाह ताला ने ताकत दी है, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी ताकत थी कि वो अल्लाह के वर्ड्स को ले सकें, लेकिन अल्लाह वाज गिविंग हिम टाइम टू प्रिपेयर हिमसेल्फ। उसके बाद जो है वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसके बाद जब रेवलेशन आई इट बिकेम स्मूथ एंड फ्रीक्वेंट। कौन सी वर्सेस आई थी फर्स्ट रेवलेशन के बाद? जल्दी से याद करो। हम्म कौन सी वर्सेस आई थी फर्स्ट रेवलेशन के बाद? मैंने दावत जुलशीर में पढ़ाया था जब आपको वो सीक्रेट रीच पढ़ाई थी, अगर याद हो तो जल्दी याद करो बेटा। सूरत ज़ुमर। सूरत ज़ुमर नहीं, वो तो माइग्रेशन टू एबिसिनिया से पहले आई थी। जल्दी याद करो, जब अल्लाह ताला ने ओपन प्रीच की कमांड की थी, या अय्युहल मुदस्सिर कुम फअंदिर।
ओ द वन हु इज wrapped in the blanket, stand up and warn. सूर्य मुदस्सिर। हाँ, सूरह मुदस्सिर। तो ये बेटा याद किया करो, उसको भूलना नहीं। मैं बार-बार पूछ इस आंसर का वो पार्ट भी नहीं है, लेकिन मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि चीज़ें आपके माइंड में रजिस्टर हो जाएँ। कुछ चीज़ें कंपल्सरी हैं टू रिमेंबर, और इस्लामियात में मेमोराइज़ेशन जो है वो बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो है वो चीज़ों को रिकॉल करते रहा करें ताकि आपको वो चीज़ें याद रहें, ठीक है? तो उसके बाद आफ्टर द रिवलेशन ऑफ सूरह मुदस्सिर, रेवलेशन बिकेम स्मूथ एंड फ्रीक्वेंट। अब वो आराम से आने लगी, बार-बार आने लगी, जैसे ज़रूरत होती वैसे आती। अब किस किस तरीके से आती थी, अब वो हम लिखना शुरू करेंगे। यानी हमने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ खत्म कर दिया। नाउ वी आर कमिंग टू आवर एक्चुअल आंसर। अब हम आते हैं अपने एक्चुअल आंसर के ऊपर। देयर वर डिफरेंट वेज इन व्हिच वर्सेस वर रिवील्ड टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जित कुछ ऐसे भी वो हैं, इनमें से जो कुरान के अंदर भी मेंशन है, व्हाटएवर इज मेंशन इन द कुरान वी विल रेफर इट टू द कुरान, व्हाटएवर इज मेंशन इन द हदीस वी विल रेफर इट टू द हदीस आल्सो। जैसे कि सबसे पहला और सबसे आसान तरीका कौन सा था कि रेवलेशन यूज्ड टू कम टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन व्हिच फॉर्म? एंजल जिब्राइल यूज्ड टू अपीयर इन अ ह्यूमन फॉर्म, इन अ फॉर्म ऑफ अ मैन। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब किसी इंसान की फॉर्म में आते थे तो वो सबसे आसान तरीका होता था, सबसे आसान तरीका। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई उससे वो हर्ट नहीं होते थे, कोई उससे उनको पेन नहीं होता था, कोई इंटेंस सेंसेशन नहीं होती थी। इट वाज द ईजिएस्ट वे फॉर द रेवलेशन। एंजल जिब्राइल समटाइम्स यूज्ड टू अपीयर इन द फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन। और कौन से कंपेनियन है उनका नाम आपने लिखना है, क्योंकि मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है जिनकी फॉर्म में सबसे ज्यादा अपीयर होते थे प्रॉफिट हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, सबसे ज्यादा। बताओ। इन विच कंपेनियंस फॉर्म हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम यूज्ड टू टेक मोस्टली, सबसे ज्यादा किसकी फॉर्म में आते थे वो? इवन के कभी कभी ऐसा होता था कि एक वो वाले कंपेनियन एक बैठे में और फिर दूसरे भी आ जाते थे, मतलब कंपेनियंस को भी पता चल जाता था कि ही इज नॉट ऑफ कोर्स द कंपेनियन बट ही इज एंजल जिब्राइल, क्योंकि एक ही मीटिंग में दो दो भी होते थे। वो कौन होते थे? नाम? एनी नेम बेटा, एनी रिकमेंडेड नेम? कभी सुना है आप लोगों ने ये नाम? हजरत हजरत दाहिया कल्बी। वेरी गुड, हजरत दाहिया कल्बी लिखा हुआ भी है, देखो इसमें मेरी पीपीटी में भी लिखा हुआ है हजरत दाहिया कल्बी। हजरत दाहिया कल्बी की फॉर्म में सबसे ज्यादा एंजल जिब्राइल अपीयर हुआ करते थे। इवन दो इट यूज्ड टू हैपन कि समटाइम्स दाहिया कल्बी यूज्ड टू बी सिटिंग देयर एंड अनदर दाहिया कल्बी वाज अपीयर्ड। और सारे कंपेनियंस को पता चल जाता था कि ये जो दाहिया कल्बी हमारे साथ बैठे हुए हैं, ही इज एक्चुअल दाहिया कल्बी एंड वन हु इज कमिंग, ही इज एंजल जिब्राइल। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पता चल जाता था और कंपेनियंस को भी पता चल जाता था। वंस इन अ ब्लू मून कभी ऐसा भी होता था कि ही वाज नॉट इन द फॉर्म ऑफ दाहिया कल्बी, बल्कि वो किसी स्ट्रेंज ह्यूमन की फॉर्म में आ जाते थे। जैसे आपके पास, आपने अगर आप निगहत फारूक बाजवा की बुक यूज करते हैं तो आपने उसमें एक टॉपिक देखा होगा, आर्टिकल्स ऑफ फेथ एंड पिलर्स ऑफ इस्लाम से पहले हदीस जिब्राइल। किसी ने देखा है बेटा? हाँ, सुमाया ने देखा है। और किसने देखा है? हदीस जिब्राइल। आप अगर निगहत फारूक बाजवा की बुक अभी भी खोलेंगे तो आपको नजर आएगा। और रोमैसा ने भी देखा है कि आप आर्टिकल्स ऑफ फेथ एंड पिलर्स ऑफ इस्लाम जहां से स्टार्ट हो रहा है टॉपिक, यानी चैप्टर नंबर 8 जहां से स्टार्ट हो रहा है, उसकी बिगिनिंग में आप देखेंगे हदीस जिब्राइल के नाम से एक पूरा टॉपिक है। तो हदीस जिब्राइल को हदीस जिब्राइल कहते ही इसलिए हैं कि इट इज ऑल रिवॉल्विंग अराउंड हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। तो वहां पर भी हदीस जिब्राइल में भी एंजल जिब्राइल अपीयर्ड इन अ ह्यूमन फॉर्म बट ही वाज इन अ स्ट्रेंज ह्यूमन फॉर्म। वो दहिया कल्बी की फॉर्म में नहीं थे, वो स्ट्रेंज ह्यूमन थे। पीपल वर अनएबल टू रिकग्नाइज हिम, दे हैव नेवर सीन हिम बिफोर। तो हमारे पास बहुत सारी, क्योंकि हम सिर्फ ह्यूमन फॉर्म लिखकर अपनी बात खत्म नहीं कर सकते, हमें पूरी डिटेल में बताना है, एग्जाम्पल देनी है कि वेयर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सॉ द एंजल जिब्राइल इन अ ह्यूमन फॉर्म। मोस्टली वो ह्यूमन फॉर्म में आते थे, लेकिन दो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट हैं, इंसिडेंट हैं, व्हेन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सपीरियंस्ड हिम एज ए ह्यूमन। आपको याद है इन द इनसाइड द केव ऑफ हिरा, जब वो आए थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाया था उन्होंने, इन विच फॉर्म वाज ही? याद करो जल्दी। जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे केव ऑफ हिरा में एट द टाइम ऑफ फर्स्ट रेवलेशन, तो एंजल जिब्राइल ने आकर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाया था। ही वाज इन अ विच फॉर्म? ह्यूमन फॉर्म और एंजेलिक फॉर्म?
Angelic form. यस, ही वाज इन एंजल फॉर्म। वो एंजल फॉर्म में थे लेकिन बाद में आए थे एंजल फॉर्म में। शुरू में कैसे थे? शुरू में बिल्कुल स्टार्ट में। आयशा ने शायद मेरी फर्स्ट रेवलेशन वाली क्लास नहीं ली थी मेरे A ख्याल में ना। strange being. स्ट्रेंज बीइंग, लेकिन वो बीइंग ह्यूमन ही था। ठीक है आयशा, वो बीइंग ह्यूमन ही था, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर शुरू में ही एंजेलिक फॉर्म में उनको देख लेते तो जस्ट इमेजिन इट, वो तो बाद में डर गए थे। जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले थे तो उन्होंने क्या देखा था फिर? जब वो बाहर निकले थे तो उन्होंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी ओरिजिनल फॉर्म में देखा था बेटा, जब उन्होंने उनको एड्रेस करके रीएश्योरेंस दी थी, याद है ना? तो ये वही वाली सिचुएशन है कि अंदर इनसाइड द केव ऑफ हिरा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपीयर्ड इन अ ह्यूमन फॉर्म। ठीक है, उनको जगाया, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की, वरना तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर जाते अगर वो शुरू में ही एंजेलिक फॉर्म में आ जाते। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने जब जगाया, जब उनसे बात की, जब फर्स्ट 5 वर्सेस उनको दी, उनको रिवील की फर्स्ट 5 वर्सेस, दैट वाज द टाइम व्हेन एंजल जिब्राइल वाज इन अ ह्यूमन फॉर्म। लेकिन वो भी दाहिया कल्बी की फॉर्म में थे या नहीं थे, इट इज नॉट कंफर्म, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ही नहीं। बस हम सिर्फ ये मेंशन करेंगे कि इनसाइड द केव ऑफ हिरा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वाज इन अ ह्यूमन फॉर्म एंड देन ही रिवील्ड द 5 वर्सेस ऑफ सूरह अल अलक। और फिर उसके बाद दूसरी दफा एंजल जिब्राइल ह्यूमन फॉर्म में कब थे? at the time of hadith Jibrail when he came to teach the religion to the companions। इसके पीछे एक बड़ी लंबी स्टोरी है, मैं आपको ये वाली स्टोरी यहाँ पर तो नहीं सुना रही, लेकिन जब मैं आपको हदीस जिब्राइल पढ़ाऊंगी ना, आर्टिकल्स ऑफ फेथ और पिलर्स ऑफ इस्लाम, उन दोनों में हदीस जिब्राइल इज बेसिकली द बेंचमार्क हदीस। इसीलिए आपकी बुक में भी लिखी हुई है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए ही इसलिए थे कि वो कंपेनियंस को उनका रिलीजन सिखा सकें। बहुत अच्छी मज़े की कहानी है ये, बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको, ज़ाहिर सी बात है यहाँ टॉपिक नहीं है हमारा, तो यहाँ पर बताना यूजलेस हो जाएगा। मैं इंशाल्लाह आपको इसी कहानी को सुनाऊंगी जब हम आर्टिकल्स ऑफ फेथ और पिलर्स ऑफ इस्लाम शुरू करेंगे तब, कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जो है वो ह्यूमन फॉर्म में आए थे, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर इतना क्लोज बैठ गए कि हिज नीज वर टचिंग द नीज ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि उनके नीज यानी उनके घुटने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों को टच कर रहे थे। इतना क्लोज वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठ गए, जैसे नमाज पढ़ते हुए बैठते हैं ना ऐसे। फिर उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, एंड मेनली दोस क्वेश्चंस वर अबाउट द आर्टिकल्स ऑफ फेथ एंड द पिलर्स ऑफ इस्लाम। तो वो हम इंशाल्लाह उसी टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन आप लिख सकते हैं कि देयर वर टू ओकेजन्स मेनली व्हेन हज़रत जिब्राइल अलैहि सलाम अपीयर्ड इन अ ह्यूमन फॉर्म। फर्स्ट व्हेन he awakened the Prophet sallallahu alaihi wasallam inside the cave of Hira and revealed the 5 verses of Surah Al-Alaq. And second time he appeared in a human form in Hadith Jibrail when he came to teach the religion to the companions। ये दो ओकेजन आपने मेंशन करने हैं, ठीक है? और ये बड़ा आसान होता था। प्रॉफिट, इट वाज वेरी इजी फॉर द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन ही यूज्ड टू अपीयर इन अ ह्यूमन फॉर्म। ये हो गया एक फॉर्म, ये वन मोड हो गया, ठीक है, वन वे और वन मोड, ठीक है, ह्यूमन फॉर्म। अब सेकंड आता है रिंगिंग बेल्स। ये पढ़ने में भी सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और शायद आपने सुना हो कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट कौन सा मोड था? कौन सा मोड था बेटा? ऑफ कोर्स ये जो हम पढ़ रहे हैं यही वाला, रिंगिंग Ringing of bells. रिंगिंग ऑफ बेल्स। इतना डिफिकल्ट था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि वो पसीने पसीने हो जाते थे, उनका जो सेंसेशन थी, उनका बॉडी वेट इतना ज़्यादा बढ़ जाता था। मतलब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे डिफिकल्ट ये रिंगिंग बेल्स होता था। लेकिन बहरहाल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हार्म नहीं करता था, क्योंकि अल्लाह डिडंट वांट टू हार्म हिम। बस ये था कि वो टेम्परेरी तकलीफ थी, टेम्परेरी पेन था वो। लेकिन सबसे ज़्यादा पेन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिंगिंग बेल में होता था। अच्छा, इसको पढ़ना भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको क्योंकि आपने लिखना है प्रॉपर्ली। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट देयर आर टाइम्स व्हेन आई हियर समथिंग लाइक द टाइमिंग ऑफ बेल्स एंड दिस मोड ऑफ वही इज द हार्डेस्ट ऑन मी। ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हदीस है, और इस हदीस को मार्किंग स्कीम ने भी कोट किया है, रेफरिंग इट टू हज़रत आयशा, क्योंकि ये हदीस हज़रत आयशा से नरेटेड है। रेवलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, व्हाट हैपेंस व्हेन द रेवलेशन कम्स टू यू। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत डिटेल में उसका आंसर दिया था, उसी आंसर का ये एक पार्ट है, ठीक है।
मार्किंग स्कीम पता है क्या लिख रही है? मार्किंग स्कीम लिख रही है कि हदीस ऑफ आयशा कैन बी रेफर्ड एज द रेफरेंस। तो आपने उसको चंक्स में लिखा हुआ है हदीस हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस को, तो आप भी इसी तरह से चंक्स में मेंशन करेंगे। अब इसको गौर से सुनना और समझना, ये लिखने से ज़्यादा समझने वाली चीज़ है। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि समटाइम्स आई हियर समथिंग लाइक द चाइमिंग of bell and this mode of revelation is the very hard on me. After that, when this chime sequence ends, that which has been said by the sound seems to have been committed to my memory. Prophet sallallahu alaihi wasallam को अल्लाह ताला जब इस तरह का की रेवलेशन भेजते थे ना, रिंगिंग ऑफ बेल्स, उनको कोई वर्ड्स की आवाज़ नहीं आती थी, कुछ भी क्लियर नहीं होता था, बस एक चाइमिंग ऑफ बेल्स जैसे नहीं, एक साथ कंटिन्यूअसली बेल्स बजती जा रही हैं, बजती जा रही हैं। अब ये बात तुम्हें या मुझे कैसे पता चलेगी, क्योंकि वो आवाज़ सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आती थी, सराउंडिंग में किसी को भी नहीं आती थी। मतलब कंपेनियंस ने हज़रत दाहिया कल्बी की फॉर्म में एंजल जिब्राइल को देखा है, ह्यूमन फॉर्म में एंजल जिब्राइल को देखा है, बट ये जो आवाज़ है ना, ये रिंगिंग बेल्स की, चाइमिंग ऑफ बेल्स की जो एक साउंड है, इट हैज़ बीन लिसन बाय नो वन। किसी ने ये आवाज़ नहीं सुनी, ये आवाज़ सिर्फ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आती थी। अब मैं, तुम या कोई भी कैसे ये चीज़ इवैल्यूएट कर सकता है, इवन कंपेनियंस, कि विच सॉर्ट ऑफ साउंड वाज दैट, कि वो किस तरह का साउंड था। तो हमने ऐसे इसको इवैल्यूएट किया कि हमारे पास एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। मुहद्दिस कौन होते हैं बेटा? व्हेन वी यूज़ द वर्ड मुहद्दिस, अब इस तरह की ना टर्मिनोलॉजीज़ आपके पास आएँगी, आपने उन टर्मिनोलॉजीज़ की मीनिंग्स आपको पता होंगी, एंड यू आर सपोज्ड टू राइट देम टू इन योर आंसर, क्योंकि Arabic terminologies are highly recommended, highly encouraged in your answer, and distinction के लिए या फिर A स्टार के लिए बहुत ज़रूरी है। मुहद्दिस किसे कहते हैं बेटा? मुहद्दिस कौन होता है? आगे आपने सोर्सेज ऑफ लॉ में भी पढ़ना है, फिर आपने हदीस वाले टॉपिक में भी पढ़ना है, तो इसलिए पता होना चाहिए आपको कि मुहद्दिस कौन होता है। एनी आइडिया? कोई रैंडम गेस कर लो, आई डोंट माइंड। क्या लगता है आपको मुहद्दिस किससे निकला है? रूट वर्ड क्या हो सकता है मुहद्दिस का? हदीस। हदीस। वेरी गुड, हदीस। तो मुहद्दिस का मतलब क्या हुआ? द एक्सपर्ट ऑफ, बताओ, अभी खुद ही तुम लोगों ने कहा हदीस। हदीस, द एक्सपर्ट ऑफ हदीस। ठीक है, तो मुहद्दिस बहुत आसान है इसको समझना, कि मुहद्दिस कहते हैं द एक्सपर्ट ऑफ हदीस को। आपने इब्नुल अरबी का नाम सुना है कभी? डिड यू एवर हियर द नेम ऑफ इब्नुल अरबी? वैसे तो उनका पूरा नाम शेख मोहिउद्दीन अल अरबी था, लेकिन उनको यूजुअली लोग जानते हैं इब्नुल अरबी के नाम से। अभी एक ड्रामा आया था, बड़ी लंबी सीरीज थी, उस सीरीज में इनका नाम बड़ा बार बार लिया जाता था, उनको दिखाया भी गया है बल्कि उस सीरीज में, इब्न इब्न अरबी। अरतुगरुल गाजी ड्रामा देखा है बेटा आप लोगों ने? किसी ने देखा हो या कोई उसकी वही देखी हो खाली, मतलब उसके वो देखे हो, सिर्फ ट्रेलर्स देखे हो या टीजर्स देखे हो? जी मैंने देखा। देखा है ना? उसके अंदर एक बहुत बुजुर्ग से इंसान थे, वाइट बियर्ड वाले, उनको उन्होंने इब्नुल अरबी बनाया हुआ था, और वो अक्सर अरतुगरुल के पास आते जाते थे और ये सब। तो बेसिकली इब्नुल अरबी वो एक फिक्शनल फिगर नहीं था जो उन्होंने दिखाया था, ही वॉज एक्चुअली आ शेखुल हदीस। हदीस के बहुत बड़े मुहद्दिस थे, हदीस के बहुत बड़े एक्सपर्ट थे, और उन्होंने हदीस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा काम। तो उन्होंने इस चीज़ को जो है वो अनफोल्ड किया हमारे लिए, आम जनरल पब्लिक के लिए। उन्होंने कहा कि हम इसको चाइमिंग ऑफ बेल्स के साथ कैसे रिजेंबल कर सकते हैं। उन्होंने इसको, इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन किया है, बिकॉज ही इज़ एक्सपर्ट ऑफ हदीस। तो एक्सपर्ट ऑफ हदीस जो है वो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि हाउ द थिंग्स वर हैपेंड। तो वो कहते हैं कि हैज़ एक्सप्लेन बाय सेइंग दैट इन द फर्स्ट प्लेस द साउंड ऑफ वही इज कंटिन्यूअस लाइक द साउंड ऑफ अ बेल विच डज नॉट ब्रेक ऑफ इन बिटवीन। कि पहला रीज़न तो ये है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाने के लिए चाइमिंग ऑफ बेल का, हो सकता है कि एग्जैक्टली बेल, रिंगिंग बेल से रिजेंबल ना करती हो ये साउंड, लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसलिए रिंगिंग बेल्स के साथ रिजेंबल करके बताया है ताकि ह्यूमन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम उसको समझ सकें कि वो कैसी आवाज़ हो सकती है। कि एक तो ये कि रिंगिंग बेल, जब बेल रिंग होती है ना, तो उसका साउंड जो है वो अनब्रेकेबल होता है, मतलब कंटिन्यूअस आता रहता है। आप इसकी एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं, आपका मोबाइल की जब कभी बेल बजती है, जैसे आपका अलार्म बजता है या आपके पास कॉल आती है, तो कंटिन्यूअस आती रहती है बेटा उसकी उसकी साउंड,
जब तक आप उसको खुद ना बंद कर दें। या आपकी डोर बेल बजती है तो जब तक उसने बटन पे हाथ रखा होता है किसी ने, वो डोर बेल बजती रहती है कंटिन्यूअसली, बताओ। जी बस बजती रहती है ना। अच्छा, ये तो डिजिटल बेल्स हो गई। कभी आपने वो राउंड वाली एक घंटी है वो देखी होगी, अगर उसको कोई बजाता रहे तो वो कंटिन्यूअसली बजती रहती है, मतलब उसका साउंड जो है बहुत कंटिन्यूअस होता है। तो वही का साउंड भी ऐसे कंटिन्यूअस होता था। तो उस साउंड की कंटिन्यूटी की वजह से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिजेंबल्ड इट विद द रिंगिंग बेल्स। दूसरा एक और भी रीजन है। And in the second place, when the bell rings continuously, it generally becomes difficult for the listener to determine the direction of its sound. अगर जब बेल बजती है, इवन आपकी डोर बेल भी बजती है, तो अगर आपको पता ना हो कि किस तरफ लगा हुआ है उसके साउंड का वो है कहाँ पर लगा हुआ है, तो पूरे घर में आवाज़ गूंज रही होती है। मतलब आप चाहे किसी भी कमरे में सो रहे हो, कहीं पर भी आप या जाग रहे हो, कहीं पर भी आप बैठे हुए हो, यू कैन हियर द साउंड। मतलब वो और इवेलुएट करना मुश्किल हो जाता है कि वो उसकी डायरेक्शन क्या है, वो कौन सी डायरेक्शन से आ रही है। तो इन रीजंस की वजह से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको रिजेंबल किया था रिंगिंग बेल्स के साथ। From all directions at the divine word too carries with it the distinction that it has no single direction। और डिवाइन वर्ड्स हैं, चूंकि रेवलेशन इज द डिवाइन वर्ड्स, मतलब अल्लाह ताला के अल्फाज हैं, तो इट कैन नॉट हैव द सिंगल डायरेक्शन। जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करती थी रेवलेशन, ऑफ कोर्स मैं तुम हमने तो कभी सुनी नहीं ना, तो हमें क्या पता। लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास व्हेन एवर द रेवलेशन यूज टू कम, इट यूज टू कम फ्रॉम एवरी डायरेक्शन। हर तरफ से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका साउंड आता था। और इनफैक्ट द साउंड गिव्स द इम्प्रेशन ऑफ बीइंग हर्ड फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। अब वो हर तरफ से आता था या नहीं आता था, लेकिन उसका इम्प्रेशन ऐसे ही होता था कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुड हियर इट फ्रॉम एवरी साइड। कहीं पर भी होते थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी भी पोजीशन में होते थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां पर भी होते थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही कुड हियर इट फ्रॉम एवरी डायरेक्शन। उनको ऐसा एटलीस्ट लगता था कि वो हर डायरेक्शन से आ रही है। So a correct realization of this phenomena is just not possible without auditory experience. However, in order to bring this happening closer to closer to common comprehension, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam by has simply likened it to the sound of bells. ये फैजुल बारी किताब है, एक बहुत बड़ी हदीस की किताब है। उसके अंदर इब्न अरबी ने ये डेफिनेशन लिखी है, बेसिकली एक्सप्लेनेशन आप कह सकते हैं, कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको रिजेंबल इसलिए किया ताकि ह्यूमन कैपेसिटी के अंदर कॉमन कॉम्प्रिहेंशन के अकॉर्डिंग वी शुड अंडरस्टैंड इट कि विच सॉर्ट ऑफ वर्ड, विच सॉर्ट ऑफ लाइक साउंड वाज दैट। क्योंकि अजीब सा लगता है ना, रिंगिंग बेल्स के रेवलेशन है और रिंगिंग बेल्स है, तो सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है। तो उसको इसलिए इब्नुल अरबी ने अनफोल्ड किया कि वो अजीब कुछ भी नहीं है। सिर्फ दो रीजंस हैं जिनकी वजह से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन के अकॉर्डिंग, ताकि हम उसको इजीली कॉम्प्रिहेंड कर सकें, हम उसको, हम जो चीज़ हमने सुनी है, देखो हम उसी चीज़ को एग्जाम्पलरी यूज़ कर सकते हैं ना। जो चीज़ हमने कभी सुनी ही नहीं है, हाँ एक्चुअल तो हमें तभी पता चलेगा जब हम उसको सुन सकें, लेकिन ऐसा पॉसिबल ऑफ कोर्स नहीं है, क्योंकि रेवलेशन का साउंड सिर्फ कौन सुन सकता है? हम जैसे लोग सुन सकते हैं। हम्म, किसके लिए पॉसिबल है ऑडिटरी एक्सपीरियंस ऑफ रेवलेशन? बताओ बेटा, क्या हमारे लिए पॉसिबल है कि वी कुड हैव दिस एक्सपीरियंस एवर? नहीं। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वी आर लाइक कॉमन ह्यूमन, हम तो आम इंसान हैं। ये सिर्फ मैसेंजर्स के लिए, उन्होंने ही सुना है, वो ही उसको कॉम्प्रीहेंड भी कर सकते हैं, लेकिन हम ह्यूमन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि शायद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको चाइमिंग ऑफ बेल्स या रिंगिंग बेल्स के साथ इसलिए रिजेंबल किया क्योंकि रिंगिंग बेल्स की आवाज फ्रॉम यूज टू कम फ्रॉम एवरी डायरेक्शन, एंड the divine words were not easy that they were also seem, इस तरह मतलब जरूरी नहीं है कि वो होता भी हो, सिर्फ seem, it seemed that they were also coming, the sound was also coming from every direction। एंड ऑल्सो दूसरी चीज की क्या कि when the prophet sallallahu alaihi wasallam used to receive the divine revelation in the form of ringing bell, it was continuous, and the ringing bell, the when the bell is ring, it is also the continuous sound. So because of the continuity of the sound, Prophet sallallahu alaihi wasallam resembled it to the ringing bells। आप इब्नुल अरबी का नाम अगर याद कर लें तो काफ़ी है बेटा, शेख मोहुद्दीन वगैरह पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। फैजुल बारी भी अगर आप ना लिख सकें तो कोई बात नहीं,
यू आर गुड टू गो। आप सिर्फ इब्नुल अरबी की इंटरप्रिटेशन लिख सकते हैं अपने आंसर में, क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो आपका आंसर ऑफ कोर्स बूस्ट करेगा, क्योंकि ये जो रिंगिंग बेल्स वाला है ना, इसके लिए हमारे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है, मतलब कोई हमारे पास एग्जाम्पल नहीं है कि कौन सी वर्सेस इस फॉर्म में आई थी। इसलिए मैंने भी बहुत ढूंढा, इवन मार्किंग स्कीम में भी कुछ नहीं लिखा हुआ इसके बारे में, इवन एग्जामिनर रिपोर्ट में या कैंडिडेट रिस्पॉन्स में कहीं पे भी कुछ नहीं मिला। इसलिए आप इसको अनफोल्ड कैसे करेंगे? इब्नुल अरबी की डिस्क्रिप्शन के साथ, एंड इट वुड ऑफ कोर्स ब्यूटीफाई योर आंसर। ठीक है, कितनी फॉर्म्स हो गई रेवलेशन की हमारे पास? हाउ मेनी वी हैव डिफाइंड? रिपीट करो जरा मेरे साथ। It's human form and वेरी ringing गुड, bells. ह्यूमन फॉर्म एंड रिंगिंग ऑफ बेल्स। तीसरी आती है आपके पास थ्रू अ लो वॉल्यूम साउंड एंड लाइक इसको आप कह सकते हैं विस्परिंग एंड इल्हाम और ड्रीम, तीन चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा वहां तक सबको समझ में आ गया बेटा? कोई क्वेश्चन वो रिंगिंग बेल्स में और ह्यूमन फॉर्म वाले में? अगर कोई सवाल है किसी का, कोई चीज़ अनक्लियर है तो मुझे बताइए, ताकि फिर मैं आगे बढ़ूँ। बिल्कुल क्लियर है? और अगर लिखकर मुझे टेढ़ा मेढ़ा दिया तुम लोगों ने ना, फिर तो मैं बताऊंगी अच्छी तरह। अभी पूछ लो मुझसे जो पूछना है, उसमें कोई बेटा अनक्लैरिटी है, कोई कंफ्यूजन है? बताओ। नहीं, सबको क्लैरिटी है बेटा? सब सब मुझे बता दें, सबको क्लैरिटी है? मूसा, इज दैट क्लियर बेटा? अलिमना, क्योंकि आप लोग बेटा पहली बार पढ़ रहे हो ये सब चीज़ें, तो जो जी स्कूल वाले मिस। बच्चे हैं, वेरी गुड बेटा, जो स्कूल वाले बच्चे हैं ना, वो फिर भी कहीं ना कहीं स्कूल में रिव्यू कर कर लेते हैं, लेकिन जो प्राइवेट वाले बच्चे हैं उनका जो है वो रिव्यू यही होता है। अलीजे बेटा, आपको समझ में आ गया? अलीजे, और कौन था? मुस्तफ़ा, तुम्हें समझ में आया बेटा? Yes miss. और आई होप कि आप लोग लिख भी पाएंगे। मिकाइल, मिकाइल डिड यू गेट इट बेटा? Yes, miss. मूसा को नहीं समझ में आया? मूसा क्या नहीं समझ में आया बेटा? पूछो ना, यही तो मैं पूछ रही हूँ, क्या नहीं समझ में आया? You see, there were times when a low volume sound of ये थोड़ा समझा दें। ये तो अभी मैंने समझाया ही नहीं, पिछला वाला कह रही हूँ, पिछला वाला जो अभी समझ दिए, जो वाला, ये तो मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटा। वो दोनों जो है, रिंगिंग बेल्स वाला तो समझ में आ गया ना? बस ठीक है, ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। और जिन बच्चों का मैंने नाम नहीं लिया, मैं एज्यूम कर रही हूँ कि उनको समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन ऑलवेज सेंड मी अ मैसेज ऑल्सो। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ अनक्लियर लगती है, आप मुझे 24/7 मैसेज भेज सकते हैं, मैं आपको जब देखूंगी उसी वक्त जवाब दूंगी इंशाल्लाह। जो मुझसे मैसेज पे बात करते हैं उनको पता होगा ये। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। थ्रू अ लो वॉल्यूम साउंड, अब थ्रू अ लो वॉल्यूम साउंड, ठीक है, ये है तो थर्ड, लेकिन इसके अंदर तीन और आ जाते हैं, विस्परिंग, इल्हाम और ड्रीम। अब इसको देखो, पहले अच्छे से अनफोल्ड करो। विस्परिंग का मतलब तो आप सबको पता है, आहिस्ता से जब कोई चीज़ आपके कान में कही जाती है उसको क्या कहते हैं? इन अ वेरी स्लो वॉइस। आप कहीं किसी जगह पे बैठे हुए, एक दूसरे से छुप छुप के आपने बात करनी होती है, तो व्हाट यू गाइस डू? Whispering, विस्परिंग। आप लो, बिल्कुल लो वॉल्यूम में करते हैं कि नहीं? ऊंची ऊंची आवाज में विस्पर करते हैं? लो वॉल्यूम में करते हैं ना, आहिस्ता से। मेरे साथ बड़ा प्रॉब्लम है, मैं विस्पर नहीं कर सकती, मुझे विस्पर मुझसे होती नहीं है। इवन कोई और मुझे विस्पर करे तो मुझे सुनी भी नहीं जाती है वो विस्पर, मतलब मुझे आवाज़ ही नहीं आती है। शायद मैं खुद ऊंचा बोलने की पढ़ा पढ़ा कर इतनी आदत हो गई है कि आई कांट विस्पर, लेकिन ये विस्पर होता था। ठीक है, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रेवलेशन विस्परिंग फॉर्म में भी आती थी। एंजल जिब्राइल आते थे और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में बिल्कुल आहिस्ता से विस्पर करते थे। उस विस्पर का साउंड क्या होता था वो हम आगे अनफोल्ड करते हैं। दूसरा है इल्हाम। इल्हाम और ड्रीम, देखो ये है एक ही चीज, लेकिन एक जागते हुए और एक सोते हुए। आपको अंदाजा हो गया होगा कौन सी सोते हुए में कौन सी हो सकती है? हम जागते हुए ड्रीम देखते हैं या सोते हुए ड्रीम देखते हैं? हम तो जागते हुए भी देखते हैं, हमारा क्या है? सोते हैं। वैसे तो यूजुअली तो ड्रीम आम इंसान तो सोते हुए देखते हैं ना, लेकिन किसी का क्या है, जागते हुए भी देख सकते हैं। तो लेकिन यह है कि ड्रीम, वैसे ड्रीम इज एसोसिएटेड विद स्लीप। तो इल्हाम जो है ना, है वही चीज़ जैसे ड्रीम है। जिस तरह ड्रीम के थ्रू आप कोई चीज़ एवेलुएट कर लेते हैं,
कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऐसी ऐसी स्टोरीज अपने ड्रीम के अंदर देख लेते हैं जिनका रियल लाइफ से कोई कनेक्शन ही नहीं होता, तो ड्रीम एक बिल्कुल ऐसी चीज़ है, एक नई दुनिया में आप चले जाते हैं। तो मतलब आपकी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती, आपकी बॉडी बॉडी बिल्कुल स्लीप मोड पे होती है। लेकिन इल्हाम ऐसी चीज़ है कि उसमें आप जाग रहे होते हैं, और जागते हुए कोई चीज़ जब अल्लाह ताला आपके दिल में डालता है तो उसे इल्हाम कहते हैं। इल्हाम अभी भी होता है लोगों को, रेवलेशन तो आनी डिसकंटिन्यू हो गई है, लेकिन इल्हाम अभी भी कभी कभी होता है। जैसे तुम लोगों को भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है। मतलब जब आपको कोई चीज़ लगे कि यार ऐसा होने वाला है, कभी कभी आप फील करते हैं कि यार मैं ये चीज़ कर लूँ, कहीं ऐसा नहीं कि ऐसा हो जाए, और फिर वो सच में हो जाता है। दिस इज एक्चुअली इल्हाम। अल्लाह ताला ने आपके दिल में पहले से वो बात डाल दी थी, लेकिन आप उसको सुनने को तैयार नहीं थे। कभी कभी आपको लग रहा होता है कि यार मैं ये चीज़ कर लूँ, कहीं ऐसा नहीं कि ऐसा हो जाए, मैं उठ के चली जाऊँ यहाँ से, कहीं ऐसा नहीं कि वैसा हो जाए, मुझे आज नहीं जाना चाहिए, मतलब कहीं ऐसा ना हो जाए। तो ये जो कहीं ऐसा ना हो जाए, कुछ तो बाज़ दफ़ा तो लोगों को बहुत ज़्यादा शक होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ये इल्हाम भी हो सकता है, मतलब अल्लाह ताला आपके दिल में डाल रहा हो। मतलब क्या हुआ, अब सिंपली समझें। विस्परिंग का मतलब सेइंग समथिंग लाइक इन लो वॉइस, ईयर टू ईयर जो ट्रांसफ़र होता है ना, बिल्कुल लो वॉइस में कोई चीज़ आप किसी को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो, डिलीवर समथिंग, कोई भी चीज़, कोई भी बात आप कहना चाह रहे हो इन अ लो वॉइस, ठीक है, ये हो गया विस्पर। इल्हाम हो गया व्हेन अल्लाह पुट समथिंग इन योर हार्ट व्हेन यू आर नॉट स्लीपिंग, जब आप जाग रहे हैं अपने होश और हवास में, व्हेन यू आर कॉन्शियस एंड यू आर नॉट स्लीपिंग, एंड अल्लाह पुट समथिंग इन योर हार्ट, दैट इज कॉल्ड इल्हाम, उसको कहते हैं इल्हाम। और ड्रीम क्या है, व्हेन अल्लाह पुट समथिंग इन योर हार्ट while you are Sleeping. स्लीपिंग, दिट इज कॉल्ड ड्रीम। डिफरेंस समझ में आ गया तीनों का। इल्हाम जो चीज़ जागते हुए अल्लाह आपके दिल में डालता है, और ड्रीम जो चीज़ सोते हुए अल्लाह आपके दिल में डालता है। और इस पर मतलब किसी के कान में कोई बात करना लो वॉइस में। अब आते हैं इसको अनफोल्ड करने पर। देयर वर टाइम्स व्हेन अ लो वॉल्यूम साउंड ऑफ दिस वही वाज सेंस्ड बाय अदर्स एज वेल। रिंगिंग बेल्स की आवाज़ तो किसी ने नहीं सुनी, लेकिन ये जो लो वॉल्यूम साउंड है ना, इसकी आवाज़ कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून, किसी जो कंपेनियन बिल्कुल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ कर बैठे होते थे ना कभी, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास विस्परिंग में रेवलेशन आ रही होती थी, दे कुड लिटरली हियर इट। मतलब गूज बम्स हो जाते हैं जब आप सोचें कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आप जुड़कर बैठे हुए हैं, एंजल इज ब्रिंगिंग द रेवलेशन एंड ही इज विस्परिंग इन द ईयर ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड यू कैन लिसन इट टू। आपको आवाज़ आ रही है, हाउ एवर द वर्ड्स आर नॉट क्लियर, लेकिन साउंड जरूर आता था। और वो साउंड पता है कैसा होता था, वो साउंड भी जरा मतलब ऐसा सा साउंड होता था जैसे ममलिंग का, पता नहीं चलता था कि कौन कुछ कह रहा है। कोई बात की जा रही है ये पता होता था, लेकिन ये नहीं पता होता था क्या बात की जा रही है। जैसे कि आपके यहाँ पर एग्जांपल है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सेज व्हेन वही केम टू हिम अ साउंड समवॉट सिमिलर टू द बजिंग ऑफ हनी बीज। जैसे आप कह सकते हैं कि बहुत सारी शहद की मक्खियाँ, हनी बीज जब एक साथ मिलकर आवाज़ निकाल रही होती हैं, तो एक बजिंग से साउंड आता है, बज करके जो आता है। जैसे आप अपने मोबाइल को वाइब्रेट पे लगा दें, तो आपके मोबाइल से ऐसी आवाज़ आएगी बेटा, बजिंग साउंड आएगा, बताओ। वो बजिंग साउंड आप अपने लिए लगाते हैं, लेकिन समटाइम्स डू यू एक्सपीरियंस के जो लोग आपके बिल्कुल करीब बैठे होते हैं, दे कैन ऑल्सो हेयर इट और नॉट, बताओ। आता है ना बेटा, जी दूसरे जो करीब बैठे हुए लोगों को आ जाता है ना। मतलब वैसे मोबाइल साइलेंट पे होता है, सिर्फ वाइब्रेशन मोड पे होता है, लेकिन उस वाइब्रेशन का जो बजिंग साउंड है, इट कैन रीच टू द ईयर ऑफ दोज पीपल हु आर सिटिंग वेरी क्लोज टू यू। जो आपके बिल्कुल पास बैठे हैं उनको ये आवाज़ आ जाती है। तो हज़रत उमर कहते हैं कि बजिंग ऑफ हनी बीज कुड बी हर्ड क्लोज टू हिज मोस्ट ब्राइट फेस, कि मतलब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेस के बिल्कुल मैं पास बैठा हुआ था, और मुझे वो बजिंग साउंड सुनाई दिया। हाउ एवर द वर्ड्स वर नॉट क्लियर व्हाट इज टू बी सेड, what was said to the prophet sallallahu alaihi wasallam, I couldn't hear anything but I could only hear the buzzing sound। मुझे वो buzzing sound आया, मैंने सुना वो। it also it so happened that Hazrat Jibreel alayhi salam would, without appearing physically in any form whatsoever, let some words of the message fall into his heart. This technically known as nafsul
रॉ, ब्लोइंग इनटू द हार्ट। आप चाहें तो ना लिखें, ये बहुत मुश्किल वर्ड्स, आसान वर्ड्स में सिर्फ लिखें। पहली मैंने आपको बताई बजिंग साउंड वाली। ये जो लो वॉल्यूम है ना, whispering sound, it was similar to the sound of buzz, and the person who was sitting near to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they could hear it too. For example, Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu had listened it when he was sitting with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and revelation came in the form of whispering. आप एग्जाम्पल के साथ लिख सकते हैं, अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे ही वर्ड्स को कोट करें, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या थी कि इल्हाम, कि समटाइम्स एंजल जिब्राइल यूज्ड टू पुट समथिंग इन द हार्ट ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विदाउट एनी सिंगल वर्ड, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो याद भी हो जाते थे। कभी ऐसा भी हुआ कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कोई कम्युनिकेशन नहीं किया, नीदर इन अ एंजल फॉर्म, नीदर इन अ ह्यूमन फॉर्म, ना कोई रिंगिंग बेल्स की आवाज़ आई, ना कोई बजिंग साउंड आया, कुछ भी नहीं, नथिंग। लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए, एंड हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पुट द वर्ड्स इनटू हिज हार्ट, एंड देन ही रिमेंबर्ड दोज वर्ड्स, ठीक है। सो इसको कहते तो नफ्सुल रूह है, लेकिन आप ना लिखना चाहें तो मत लिखिए, कोई बात नहीं। ब्लोइंग इनटू द हार्ट, और ये जागते हुए भी होता था, और मतलब कभी ऐसा भी होता था कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग रहे हैं एंड समथिंग वाज पुट इनटू द हार्ट ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन फॉर्म ऑफ रेवलेशन, एंड ही यूज्ड टू मेमोराइज इट। और कभी कभी सोते हुए भी होता था। बताओ, हमने लिखा है मोड तो होता होगा ना, बताइए बेटा। कभी कभी सोते हुए भी होता था ऐसा। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू बी स्लीपिंग एंड ही कुड रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ अल्लाह, जो कि अल्लाह ताला उनके दिल में सोते हुए में डाल देता था। जब वो जागते थे तो ही लर्न द वर्सेस ऑफ द कुरान, वो मेमोराइज हो जाती थी उनको। ये वाली समझ में आ गई तीनों? नंबर 3 वाली तीनों समझ में आ गई बेटा? विस्परिंग, इल्हाम एंड ड्रीम। आ गई बेटा या नहीं आई? जी आ गई। बस अकेली ज़ैनब को आई है ना, और किसी को भी नहीं आई? हाँ, अनाबिया को भी आई, मूसा को भी आई, पैसा को भी आई, और इंशा को भी आई, आयशा को भी आ गई, सुमाया को भी आ गई। वेरी गुड, चलो थैंक यू बेटा। जवाब दे दिया करो प्लीज़, मुझे ऐसा लगता है मैं डोरा दी एक्सप्लोरर हूँ, खुद ही सवाल कर रही हूँ, खुद ही जवाब दे रही हूँ। ओके मिकाइल, अप, आई शुड रिटर्न बैक बेटा, दिस वन। No, miss. I wrote it down now. दिस वन। No. दिस वन। No. Which one you have it then? This is the new topic. No, I already wrote it You have down. done it. Okay, okay. Otherwise, I will send this to you. You can write the missing one. Okay. Okay. Where is Aban, Mikhail? No, I already wrote it down. You have written it. Where is Aban? Is he taking the class too? Yes. Where is he? I think his internet. He's in the class. He is in the class. Okay, okay. Okay, beta. चलिए. Now move on. हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम in his original form. अब ये सबसे आसान वाला आ गया। ये तो हमें बहुत दफ़ा पता है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी ओरिजिनल फॉर्म में भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, और सिर्फ 2 बार आए थे, ओनली ट्वाइस। सिर्फ 2 बार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आए थे, और इसका जिक्र कुरान के अंदर सूरह नजम में वर्स नंबर 16 से लेकर वर्स नंबर 19 तक है, और मार्किंग स्कीम सूरह नजम वर्स नंबर 16 से 19 तक मेंशन भी कर रही है। आप इसको लेट इट गो नहीं कर सकते, ठीक है। अब इस डिटेल में आते हैं कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब आते थे, अंडर अ मिनट है मीटिंग,
चलो फिर खैर इसको हम कल अनफोल्ड करते हैं बेटा, क्योंकि आज अगर हमने इसको शुरू कर दिया कंप्लीट नहीं हो पाएगा, समझ नहीं आएगा। वहां तक आई होप समझ में आ गया है। इससे आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं कल, और मैं आपको मार्किंग स्कीम भी भेजूंगी, क्योंकि इसकी जो एंजेलिक फॉर्म बच्चे क्लास से गायब भी हैं आज, ये लीजिए। अच्छा, उसके बाद थ्रू अ लो वॉल्यूम साउंड, इसमें हमने 3 तरीके डिस्कस किए थे। विस्परिंग, जिसमें बज़ की साउंड आती थी प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हज़रत उमर हिमसेल्फ हर्ड द वॉइस ऑफ बज़, उन्होंने खुद वो बज़ की आवाज़ सुनी थी। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो बैठे हुए थे, और जो भी प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वहाँ बहुत क्लोज बैठा हुआ होता था, दे कुड हियर द साउंड ऑफ बज़। ये जो बजिंग साउंड है, हनी बी का जैसे बज़ का साउंड होता है, वो साउंड बहुत सारे और कंपेनियंस ने भी एक्सपीरियंस किया है। हाउएवर हम तक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के थ्रू डिलीवर हुआ, ही मेंशन इन अ हदीस। उसके बाद आपके पास आता है इल्हाम। इल्हाम मतलब जब आप जाग रहे होते हैं एंड समथिंग इज पुट इनटू योर हार्ट। जब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नॉट स्लीपिंग एंड अल्लाह पुट समथिंग इनटू हिज हार्ट एंड ही यूज्ड टू मेमोराइज इट, दैट वाज इल्हाम। वो भी रेवलेशन थी, लेकिन उसको इल्हाम कहते हैं। एंड स्लीपिंग मोड पे, यानी जब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे होते थे और अल्लाह ताला उनको कोई चीज़ ख्वाब में दिखा देता था, वो उसको मेमोराइज कर लेते थे, दैट वाज अ ड्रीम। तो यूजुअली ड्रीम भी जो होता है ना, किसी भी नबी का ड्रीम, दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ रेवलेशन। आपको किसी और नबी का ड्रीम याद है बेटा जो कि रेवलेशन था? याद करो। हजरत इब्राहिम। हाँ, वेरी गुड। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का क्या ड्रीम देखा था उन्होंने? क्या ड्रीम देखा था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने? क्या कर रहे थे वो? उसको अपने बेटे को कुर्बान कर रहे थे। हाँ, ही वाज सैक्रिफाइसिंग हिज सन, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, वो बेटा जो कि अल्लाह ताला ने उनको बहुत दुआओं के बाद दिया था। और वो बिल्कुल छोटा सा उनका बच्चा, छोटा सा था, 5 से 6 साल का, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये ड्रीम देखा कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं, स्लॉटर कर रहे हैं, और वो उनको एक्चुअल लेकर गए कि क्या ज़रूरत थी लेके जाने की, जबकि शैतान इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया और शैतान ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कन्विंस करने की कोशिश की कि आपने तो सिर्फ ड्रीम देखा है, ड्रीम इज जस्ट अ ड्रीम, ड्रीम को इतना सीरियस लेने की क्या ज़रूरत है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये बात जानते थे दैट प्रॉफिट्स या मैसेंजर्स ड्रीम इज ऑलवेज अ, अभी हमने क्या पढ़ रहे हैं, किस चीज़ के मोड्स पढ़ रहे हैं, किस चीज़ के मोड्स पढ़ रहे हैं हम? रेवलेशन के। तो उन्होंने क्या कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि प्रॉफिट्स और मैसेंजर्स ड्रीम्स आर ऑलवेज द पार्ट ऑफ रेवलेशन। तो ये रेवलेशन ही है, अल्लाह की कमांड ही है। तो उससे भी आप चाहें तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी यहाँ पर रेफर कर सकते हैं अपने आंसर में। आप लिख सकते हैं कि द ड्रीम ऑफ द मैसेंजर्स इज ऑलवेज अ रेवलेशन, एज इब्राहिम अलैहिस्सलाम सॉ अ ड्रीम दैट ही इज स्लॉटरिंग हिज सन इस्माइल अलैहिस्सलाम एंड ही एक्चुअली ट्राई टू डू इट। वो तो बाद में अल्लाह ताला ने रिप्लेस कर दिया। अल्लाह ताला अपने बंदों का इतना इम्तिहान नहीं लेता, अल्लाह ने उनको रिप्लेस कर दिया शीप से। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो एक्चुअली कर रहे थे, उन्होंने अपने आप को भी ब्लाइंड फोल्ड कर दिया था, अपने बेटे को भी कर दिया था, बिकॉज ही वाज एक्चुअली डूइंग इट एज कंसीडर, बिकॉज ही वाज कंसीडरिंग द ड्रीम एज द रेवलेशन। तो जितने भी नबी हैं उनका ख्वाब रेवलेशन ही होता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी एक ख्वाब था, बाद में वो एक्चुअली सच साबित हुआ था। इफ़ यू वुड रिमेंबर, क्या ख्वाब देखा था उन्होंने? किसी को याद है इब्राहिम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ड्रीम? मिस उनको है ना 11 सितारे हाँ, या और सूरज हाँ, और चांद सजदा करते थे। वेरी गुड। 11 सितारे, सूरज और चांद उनको सजदा कर रहे थे, ये ख्वाब उन्होंने देखा था। और फिर उन्होंने इस ख्वाब को जब अपने फादर याकूब अलैहिस्सलाम को बताया, वो भी अल्लाह के प्रॉफिट थे, वो भी अल्लाह के नबी थे। याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह इज गोइंग टू ग्रांट हिम द बिग किंगडम, एम्परशिप, कि अल्लाह ताला इनको बादशाह बनाने वाला है, अल्लाह ताला इनको एम्परशिप देने वाला है। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि डू नॉट टेल दिस ड्रीम टू एनीवन, क्योंकि लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन उन्होंने ड्रीम नहीं बताया, फिर भी उनके अपने ही भाई उनके दुश्मन बन गए थे, और उन्होंने उनको कहाँ फेंक दिया था फिर? अगर आपने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी पढ़ी हो, कहाँ फेंक दिया था उन्होंने? हाँ, एक वेल में, एक कुएं में फेंक दिया था। बाद में वहाँ से उनको निकाला गया, और फिर लेटर ऑन जब वो यंग हो गए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो एक्चुअली ही बिकेम अ किंग। अल्लाह ताला ने उनको इतना बड़ा ये एजाज़ दिया, जो ख्वाब उन्होंने देखा था सच हुआ, और उनके अपने भाइयों ने फिर उनको जो है वो प्रोस्ट्रेट किया। तो ये नबियों के जो ख्वाब होते हैं, दे आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ द रेवलेशन। तो आप इसके अंदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम या फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, दोनों में से किसी की एग्जांपल लिख सकते हैं। इवन प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स देखे थे लाइक व्हिच ही हैज टू डू बिकॉज़ अल्लाह वाज गिविंग द कमांड। आपने ट्रीटी ऑफ हुदैबिया अगर कभी पढ़ी हो, आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह,
बट अगर याद हो आपको मदनी लाइफ में प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रीटी ऑफ हुदैबिया का एक टॉपिक है, उसमें क्या प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ड्रीम देखा था? बताइए, ड्रीम देखा था प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ही इज परफॉर्मिंग द तवाफ ऑफ काबा, और फिर उन्होंने अपना हेड भी शेव किया था ड्रीम में और एहराम भी पहना हुआ था, याद है बेटा? तो वो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब भी तो, ड्रीम भी तो रेवलेशन ही कंसीडर हुआ था, इसीलिए तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्राइड टू गो एंड टू परफॉर्म उम्रा। इसके अलावा प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फर्स्ट रेवलेशन से पहले, इफ़ यू वुड रिमेंबर, जब वो 35 ईयर्स ओल्ड थे, कहाँ से रेवलेशन की बिगिनिंग क्या थी? अब फर्स्ट रेवलेशन से पहले प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या देखने शुरू किए थे जब उनके विजिट्स बहुत स्मूथ और फ्रीक्वेंट हो गए थे? वहाँ के वो फिरा में वो ज़्यादा जाने लगे थे, क्यों? ड्रीम्स, ट्रू ड्रीम्स, जो वो देखते वो सच हो जाता। तो हमें इससे पता चला कि जितने भी रेवलेशन, जितने भी प्रॉफिट्स के जो ड्रीम्स होते हैं वो रेवलेशन होते हैं। तो आप इनमें से कोई भी एग्जांपल अपने आंसर में इनकलकेट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट, आप इसका आंसर लिखकर मुझे भेज सकते हैं, सो आई कैन प्रोवाइड यू अ फीडबैक। खास तौर पर प्राइवेट अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनके ऊपर ऑलरेडी बर्डन ज़्यादा होता है और वो जो है वो फिर भी लिखते रहते हैं, लिखने की उनको आदत होती है। बट हमारे जो प्राइवेट अपेयर होने वाले बच्चे हैं, यू डू नॉट राइट दैट मच बेटा। आपको अपने आप को लिखने का हैबिचुअल करना है। अगर आप नहीं लिखने की आदत डालेंगे, आप लोगों को बहुत मुश्किल होने वाली है। तो आई वुड हाईली अप्रिशिएट कि आप मुझे इसका आंसर लिखकर भेजेंगे। प्राइवेट वाले बच्चों को मैं अलग से मैसेज कर करके रिमाइंडर भी डालूंगी, और मुझसे आप लोगों को डांट भी पड़ने वाली है अगर आप मुझे नहीं लिखकर दिखाएंगे। जो स्कूल वाले बच्चे हैं, चलो उनके लिए कॉम्पनसेशन है, जो लिख सकते हैं ज़रूर लिखें। आई वुड हाईली अप्रिशिएट। मैं चेक भी करूंगी, फीडबैक भी दूंगी, आपकी अपनी बेटरमेंट के लिए, आपकी अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छा है। बट अगर आपको टाइम नहीं मिलता, आप बिजी हैं, तो कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए फिर भी छूट है। लेकिन प्राइवेट वाले बच्चों बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? आप लिख के भेजेंगे मुझे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फोर्थ जो रेवलेशन की फॉर्म है, मोड है, वो है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इन हिज ओरिजिनल फॉर्म। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, कल डिस्कस कर रहे थे जब हम, कि सिर्फ 2 बार, ओनली 2 टाइम्स हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हिज एक्चुअल फॉर्म। अपनी ओरिजिनल एंजेलिक फॉर्म में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे। पहला तो वो था, अगर आपको याद हो, कि जब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज लीविंग द केव ऑफ हिरा, ही सॉ समवन अ जायंट बीइंग ऑन द होल होराइजन। याद है आपको? विद बिग विंग्स। उन्होंने होराइजन पर किसी बीइंग को देखा, उनको समझ में नहीं आई कि वो कौन है, लेकिन इंट्रोडक्शन उन्होंने अपना खुद दिया प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ही एड्रेस्ड द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड सेड, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यू आर द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड आई एम, क्या कहा था उन्होंने? क्या कहा था उन्होंने बेटा? एंड आई एम एंजल जिब्राइल। ये इंट्रोडक्शन था जो एंजल जिब्राइल ने खुद प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था। तो एक बार तो ये थी, मैंने आपको बताया ना, पूरी लाइफ में प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 2 बार एंजल जिब्राइल को उनकी एक्चुअल फॉर्म में देखा है। एक तो ये हो गया व्हेन ही वाज लीविंग द केव ऑफ हिरा, जब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्स्ट रेवलेशन के बाद व्हेन ही लेफ्ट द केव ऑफ हिरा, ही वाज रशिंग टुवर्ड्स हिज हाउस, अपने घर की तरफ वो भाग रहे थे, बिकॉज़ ही वाज ऑलरेडी स्कैर्ड। और उन्होंने ही सॉ अ जायंट बीइंग ऑन द होल होराइजन, उन्होंने पूरे आसमान पर एक बहुत बड़ी चीज देखी। उनको नहीं पता था वो चीज क्या है, बट ही हिमसेल्फ इंट्रोड्यूस्ड हिम, खुद उस चीज ने उनको इंट्रोड्यूस करवाया अपने आप को। उन्होंने कहा कि आई एम एंजल जिब्राइल एंड यू आर द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। तो इससे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केम टू नो दैट ही इज एंजल जिब्राइल। दूसरी दफा प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एंजल जिब्राइल को तब देखा अपनी एक्चुअल फॉर्म में, जब वो उनको लेकर कहाँ जा रहे थे? द सेक्रेड जर्नी ऑफ, बताओ, मेराज। द सेक्रेड जर्नी ऑफ इसरा एंड मिराज। वहां पर सिदरतुल मुंतहा पर एंजल जिब्राइल टर्न इनटू हिज ओरिजिनल फॉर्म, और वो इसका, दिस इज मेंशन इन कुरान इन सूरह अल नजम वर्स नंबर 16। यहाँ नहीं लिखा हुआ बेटा, इस स्लाइड में नहीं लिखा हुआ, आप अपने पास नोट कर लें, ये आपका रेफरेंस है। ये मैं आपको व्हाट्सएप पर टाइप करके भी भेजती हूँ, पूरा रेफरेंस, जिसके अंदर इतनी प्यारी सी वो वर्सेज हैं, पढ़ने में भी बहुत प्यारी लगती हैं। काबा कौसैन का नाम है, सुम्मा दना फतदल्ला, इस तरह की वो वर्सेज हैं, और बहुत उनको पढ़ने में भी बड़ा मजा आता है, अरबिक पढ़ने में भी। तो उसमें एंजल जिब्राइल की पूरी डिस्क्रिप्शन अल्लाह ताला ने दी हुई है कि ही वाज सो क्लोज टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अगर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ ऊपर करते ना, जैसे आप अपना हाथ सीधा कर देते हैं, अगर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड स्ट्रेट हिज हैंड, तो वो एंजल जिब्राइल को टच कर सकते थे,
इतना क्लोज एंजल जिब्राइल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे और अपनी एंजेलिक फॉर्म में थे, अपनी जो है वो ओरिजिनल एंजल जिब्राइल वाली फॉर्म में थे। और आपको पता है ना कि सबसे बड़े एंजल कौन है? जितने भी एंजल अल्लाह ताला ने क्रिएट किए हैं उनमें सबसे बड़े कौन है? साइज में सबसे बड़े कौन है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। मोर देन 600 विंग्स हैं। इसका भी जिक्र सूरह नजम में कि ही हैड मोर देन 600 विंग्स। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नोबल भी सबसे ज़्यादा है, उनका लेवल भी सबसे ऊंचा है और वो शेप और फॉर्म में भी सबसे ज़्यादा बड़े हैं, क्योंकि एंजल्स के साथ ये एसोसिएटेड है कि जिस एंजल का टास्क सबसे ज़्यादा नोबल होता है ना, उसकी शेप और उसकी फॉर्म सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, उसके पास विंग्स भी उतने ज़्यादा होते हैं। तो ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि सबसे ज़्यादा नोबल टास्क किसने परफॉर्म किया था? कौन से एंजल ने? वैसे तो 4 माइटी एंजल्स हैं, लेकिन सबसे नोबलेस्ट टास्क किसका था? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का। क्या क्या जॉब थी उनकी? हाँ, अल्लाह ताला का मैसेज वो नबियों तक लेकर आते थे। ही वॉज बेसिकली द वे ब्रिज बिटवीन अल्लाह एंड हिज मैसेंजर्स। ठीक है, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इसीलिए सबसे ज़्यादा उनके विंग्स भी थे और सबसे ज़्यादा वो बड़े भी थे। तो यहाँ पर आपने अपने पास नोट किया सूरह नजम वर्ड, आपको वर्सेस भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो मैं ट्रांसलेशन आपको भेज दूंगी, बट इफ़ यू वुड नॉट बी एबल टू लर्न देम, क्योंकि जाहिर सी बातें हैं छोटी छोटी वर्सेज हैं लेकिन ज़्यादा हैं, 16 से लेकर 19 तक, मतलब वर्स नंबर 16, वर्स नंबर 17, वर्स नंबर 18 एंड 19, 4 वर्सेज हैं, बट हैं भी छोटी छोटी। इफ़ यू विल बी एबल टू रिमेंबर देम, मेमोराइज देम, ज़रूर याद कीजिए, क्योंकि मार्किंग स्कीम में गिवन है। ठीक है, मार्किंग स्कीम जो चीज़ आपको दे रही है ना, आपने ज़रूर लिखनी है, इट इज़ कंपल्सरी टू राइट। तो मार्किंग स्कीम में वर्सेस नहीं लिखी हुई, सिर्फ नंबर लिखा हुआ है। इट इज़ रिटन इन द मार्किंग स्कीम सूरह नजम वर्स नंबर 16 टू 19। अगर आप भी एज इट इज़ लिख लेते हैं, इट इज़ ऑलवेज एक्सेप्टेबल एंड इट इज़ कंसीडर्ड एज अ रेफरेंस, वो आपको रेफरेंस ही कंसीडर होगा। ठीक है, तो आप अगर नहीं याद कर सकते वर्सेस की ट्रांसलेशन, तो कोई कंपलसरी नहीं है आपके लिए याद करना, आप सिर्फ इतना लिख लीजिएगा कि एज इट इज मेंशन्ड इन कुरान इन सूरह अल नजम वर्स 16 टू 19, बस इट इज मोर देन इनफ, इट वुड बिकम अ कंप्लीट रेफरेंस। ठीक है, यू डोंट नीड टू बी वरीड कि आपने वर्सेस की ट्रांसलेशन भी लिखनी है, क्योंकि मार्किंग स्कीम भी ट्रांसलेशन नहीं दे रही है, सिर्फ नंबरिंग दे रही है, तो आप भी नंबरिंग लिख सकते हैं। अगर आपने ट्रांसलेशन याद कर ली तो फिर नंबरिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में से कोई एक चीज़ लिखनी होती है। ठीक है, इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप दोनों चीज़ें लिखें। इज दैट क्लियर बेटा? यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं बेटा? यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो, से हमेशा से बेचारी ज़ैनब को समझ में आती है, बाकी तो जवाब ही नहीं देते मुझे ना। क्लियर है बेटा सबको? थम्स अप ही दे दिया करो कि कौन सा अपना थम्स अप देना है तुम्हें, इमोजी पे क्लिक करना होता है बस। हाँ, अब आए थम्स अप, वेरी गुड। कोई एक आध भी ऐसा है बेटा आप में से जो, देखो हर एक बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है, हर एक बच्चे की कैपेसिटी डिफरेंट होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि एक बात अगर एक बच्चे को समझ में आ गई तो वो सबको समझ में आ गई होगी। आई एम नॉट अज्यूमिंग इट, दैट इज़ वाई आई एम आस्किंग अगेन एंड अगेन फ्रॉम ऑल ऑफ यू दैट इफ़ एनीथिंग इज़ मिसिंग, या आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है, डू लेट मी नो। मेरे पास और कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि आप मुझे बताएंगे कि मुझे नहीं समझ में आया। सबसे छोटा मेरे ख्याल से आप लोगों में से अबान है। अबान, डिड यू गेट इट बेटा? ओके ग्रेट। और मिकाइल को तो आई होप समझ में आ गया होगा। डिड यू अंडरस्टैंड मिकाइल? ओके ग्रेट। और अलिमना, अलिमना को समझ में आया? ओके। और मूसा, मूसा को समझ में आया बेटा? ओके ग्रेट। अनस, अनस, अनस को समझ में आया? ग्रेट ग्रेट। और अब्दुल्ला, यू जस्ट ज्वाइन बेटा, लेकिन आपको समझ में आया जो अभी तक पढ़ाया, वो चीज़, वो बात समझ में आई? ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टू वे कॉन्वर्सेशन। टू वेज कॉन्वर्सेशन का मतलब क्या था कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के साथ डायरेक्ट बात भी की थी, और ये अभी हम रिसेंटली पढ़ कर आए हैं। जल्दी से बताओ कहाँ पर, जिसमें कोई मीडियम नहीं था एंजल का? कहाँ?
वेरी गुड। इसरा एंड मिराज पर कौन सी दो वर्सेस ऐसी थी जो टू वे कॉन्वर्सेशन के थ्रू रिवील हुई थी, डायरेक्ट, विदाउट एनी मीडियम ऑफ एंजल? यस, वेरी गुड। द लास्ट टू वर्सेस ऑफ सूरह अल बकरा, इसको मार्किंग स्कीम कह रही है टू वे कॉन्वर्सेशन विद अल्लाह ऑलमाइटी। इट ओनली हैपेंड, कितनी बार हुआ था पूरी लाइफ में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? 63 ईयर्स की लाइफ में कितनी बार ये अटेम्प्ट हुआ है? ओनली वंस, ओनली वंस। सिर्फ एक बार प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने विदाउट एनी मीडियम ऑफ एंजल, अल्लाह ग्रांटेड हिम द वर्सेस एंड दे वर द टू लास्ट वर्सेस ऑफ सूरह अल बकरा, in which only there was a curtain between Allah and the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and these two verses revealed directly at the event of, या फिर आप लिख सकते हैं on the occasion of Isra and Miraj, when Prophet sallallahu alaihi wasallam went to the seventh heaven, जहाँ पर अल्लाह का थ्रोन था और अल्लाह ताला ने सेवेंथ हेवन पर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ डायरेक्ट बात करके ये वाली वर्सेस दी थी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये यहाँ पर तो मैंने एक ब्रीफ समरी सी लिखी है और मैंने आपको इन डिटेल बता दिया है। आपका काम है कि आप इसको कैसे पैराफ्रेज करते हैं और कैसे पैराफ्रेज करके आप मुझे भेजते हैं लिखकर, ठीक है? ये हो गए 5 मोड्स। अब मुझे ये बताइए बेटा कि इन मोड्स के साथ क्या हमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फीलिंग्स को एसोसिएट करना है? इस आंसर का पार्ट है क्या ये कि व्हाट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू फील व्हेन ही रिसीव्ड द रेवलेशन? यस, वेरी गुड। हमें करना ही करना है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। लास्ट टाइम मैंने मॉक का पेपर लिया था, लास्ट ईयर मॉक के पेपर में मैंने मोड्स ऑफ रेवलेशन दिया था। मैंने दो, यूजुअली आई टेक 2 मॉक, समटाइम्स 1 मॉक, और कभी-कभी मैं ग्रैंड टेस्ट में भी ले लेती हूँ पेपर से पहले। तो मैंने जो मॉक का पेपर लिया था उसमें एग्ज़ाम से पहले, उसमें मैंने मोड्स ऑफ रेवलेशन का क्वेश्चन दिया था। लास्ट ईयर इट वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत हाइप थी कि मोड्स ऑफ रेवलेशन आएगा, 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 लेकिन नहीं आया। लास्ट ईयर तो नहीं आया, बट इस साल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है ये वाला क्वेश्चन, और ये हमेशा कंपलसरी में आता है, ये याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स ने एक गलती जो सबने कॉमन मिस्टेक की थी वो क्या क्या की थी कि दे वर नॉट राइटिंग द सेंसेशंस। स्टूडेंट्स वर नॉट इंक्लूडिंग द सेंसेशंस इन देयर आंसर। उनको लगता था कि हमने 5 मोड्स लिख दिए, दे आर इनफ। दे आर नॉट इनफ बेटा। 5 मोड्स के साथ आपने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फीलिंग्स को भी इनकलकेट करना है, दैट व्हेनेवर ही यूज्ड टू रिसीव द रेवलेशन व्हाट डिड ही फील, वो क्या फील करते थे। 5 मोड्स हैं रेवलेशन के, 5 वेज हैं रेवलेशन के। इस तरह भी आती थी, ऐसे भी आती थी, ऐसे भी आती थी, बट इन ऑल दीज मोड्स प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू हैव डिफरेंट फीलिंग्स। इन सारे मोड्स में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फीलिंग्स डिफरेंट हुआ करती थी। फीलिंग्स ये वाली सेम थी, लेकिन उनकी उनकी जो इंटेंसिटी थी वो डिफरेंट थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे कहा, हमने जब पढ़ रहे थे, हम मोड्स ऑफ रेवलेशन हमने स्टार्ट किया था, मैंने आपसे कहा था कि जब एंजल जिब्राइल ह्यूमन फॉर्म में आते थे तो दैट वाज इजी फॉर द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इजी का मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब के पास ये सारी सेंसेशंस होती नहीं, बट इंटेंसिटी बहुत बहुत लो होती थी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब भी रेवलेशन आती थी, चाहे इजी वे हो चाहे डिफिकल्ट वे हो, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू हैव ऑल दीस थ्री सेंसेशंस, बट द इंटेंसिटी कुड बी लेस और मोर। इंटेंसिटी कहीं पर ज्यादा होती थी, कहीं पर कम होती थी। पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल के साथ इनकलकेट करती हूँ। 3 तरह की चीजें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फील करते थे व्हेन ही यूज्ड टू रिसीव द रेवलेशन। पहली, हैवी बॉडी। इसको आपने एग्जांपल्स के साथ लिखना है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's बॉडी वेट यूज्ड टू बी वेरी हैवी, दैट समटाइम्स ही यूज्ड टू बी ऑन हिज कैमल एंड इट यूज्ड टू बी सिटिंग डाउन। वो खड़ी नहीं हो पाती थी। वो जो उनकी शी कैमल थी, क्या नाम था उसका? कस्बा। कस्बा पे होते थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रेवलेशन आ जाती थी। वो तो किसी भी टाइम पर आ रही होती थी। तो कस्बा जो है वो खड़ी नहीं हो पाती थी, कस्बा बैठ जाया करती थी। ये इंटेंसिटी थी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रेवलेशन की। अब कभी-कभी इंटेंसिटी कम होती थी, कभी ज़्यादा होती थी। जैसे जब एंजल जिब्राइल आते थे ना ह्यूमन फॉर्म में, तो इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होती थी, हैवी होती थी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी, बट इतनी ज़्यादा नहीं कि जिससे बहुत ज़्यादा पेन हो। हाउएवर कि जब रिंगिंग बेल्स की फॉर्म में आती थी तो इंटेंसिटी बहुत हाई होती थी। इसीलिए हमने लिखा कि रिंगिंग बेल्स the time when the revelation used to come in form of ringing bells, that was the most difficult time for the prophet sallallahu alaihi wasallam. वो prophet sallallahu alaihi wasallam के लिए बहुत मुश्किल होता था, not only for the prophet sallallahu alaihi wasallam, but जो लोग prophet sallallahu alaihi wasallam की सराउंडिंग में होते थे उनके लिए भी।
Once Prophet sallallahu alaihi wasallam was on Prophet sallallahu alaihi wasallam's head was on the lap of Hazrat Zaid bin Sabit. Zaid bin, यहाँ पर आपके पास ना मार्किंग स्कीम में एक जगह पर गलती आई है, ठीक है। एक मार्किंग स्कीम में जैद बिन हारसा लिखा हुआ है और एक में सिर्फ जैद लिखा हुआ है, बट जो मोस्ट अपडेटेड मार्किंग स्कीम है बेटा, अकॉर्डिंग टू दैट इट इज जैद बिन साबित, ठीक है। तो आप जैद बिन साबित ही लिखिएगा। इज दैट क्लियर? कभी कभी आप 2-3 मार्किंग स्कीम्स पढ़ रहे होते हैं ना, तो हो सकता है किसी मार्किंग स्कीम में आपके पास जैद बिन हारसा आ जाए और आपको लगे कि मिस ने गलत पढ़ाया था। मैंने गलत नहीं पढ़ाया बेटा, द मोस्ट अपडेटेड जो मार्किंग स्कीम है उसमें जैद बिन साबित ही है, और एक्चुअली भी ये इवेंट एसोसिएटेड है हजरत जैद बिन साबित के साथ ही। एक दफ़ा मार्किंग स्कीम में गलती हुई होगी एग्जामिनर से, लेकिन उसके बाद उसने फिक्स कर दिया था इसको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कभी कभी पुरानी मार्किंग स्कीम्स उठा लेते हैं जिसमें कोई एक आध गड़बड़ हो तो वो फिक्स हो जाती है बाद में, ठीक है। वो मार्किंग स्कीम भी इंसान ही की लिखी हुई है ना, वो भी गलत हो सकती है, तो ऐसा नहीं है कि वो 100% सही हो, लेकिन वो बाद में फिक्स हो जाता है, इशू नहीं है। और वो रिसर्च किए बगैर वैसे भी चेक नहीं करते आपका पेपर, चाहे मार्किंग स्कीम में ही क्यों ना लिखा हो। इसलिए जो चीज़ सही है हम वही लिखेंगे, राइट। तो हजरत जैद बिन साबित की लैब पर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हेड था एंड द रेवलेशन स्टार्टेड कमिंग। जैसे ही रेवलेशन आना शुरू हुई, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वेट ऑफ कोर्स ज़्यादा हो जाता था, इंक्रीज हो जाता था। इतना इंक्रीज हो गया प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वेट के जैद बिन साबित को लगा दैट हिज लेग विल बी ब्रोकन, कि उनकी जो टांग है उसकी हड्डियां टूट गई होंगी। इतना ज़्यादा उनको प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हेड का जो वेट लगा वो ऐसे फील हुआ उनको। लेकिन एज सून एज द रेवलेशन फिनिश्ड, जैसे ही वो ख़त्म हुई, ही वाज रिलीज्ड, हजरत जैद बिन साबित बिल्कुल सही हो गए। ऐसा लगा ही नहीं दैट समथिंग हैपेंड, कि कुछ हुआ था। तो अल्लाह ताला नेवर वांट्स टू हार्म हिज मैसेंजर और हिज कंपेनियंस। अल्लाह ताला कभी भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके कंपेनियंस को हार्म नहीं करना चाहता था, बट रेवलेशन की इंटेंसिटी ही ऐसी होती थी, उसकी सेंसेशन इसलिए इस तरह फील होती थी कि जाहिर सी बात है दे आर द डिवाइन वर्ड्स एंड डिवाइन वर्ड्स आर नॉट समथिंग ऑर्डिनरी। आप इतनी आसानी से उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उसके उसका कुछ ना कुछ तो जाहिर सी बात है डिफरेंस क्रिएट होगा, और वो डिफरेंस इस फॉर्म में फील होता था। तो ठीक है, हैवी बॉडी की हमने 2 एग्जांपल लिखी हैं, एक हमने लिखनी है कस्बा यूज्ड टू सिट, और दूसरी हमने किसकी लिखी, कौन से कंपेनियन की बेटा, जल्दी से रिपीट करो ताकि रजिस्टर हो जाए माइंड में। जैद बिन साबित, ठीक है। अब आगे आते हैं, शिवरिंग इन समर, मतलब यूजुअली आप समर में शिवर करते हैं या विंटर में शिवर करते हैं? विंटर में करते हैं ना, जब आपको कोल्ड हो तो आप शिवर करते हैं, और समर में आपको स्वेटिंग होती है। लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपसाइड डाउन होता था। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फीलिंग्स बिल्कुल अपसाइड डाउन होती थी। वो शिवर करते थे समर में और स्वेट करते थे विंटर में, ठीक है। जब फर्स्ट रेवलेशन के बाद आपको याद है जब वो भागते भागते अपने घर आए थे और हजरत जिब्राइल वो हजरत खदीजा से उन्होंने क्या कहा था, वर्ड्स याद हैं आपको उनके? व्हाट ही सेड टू हजरत खदीजा, उनको सर्दी लग रही थी। हाँ, ही वांट्स हिम टू बी कवर्ड, तो उनको सर्दी लग रही थी या गर्मी? कवर आप क्यों करते हैं जब आपको सर्दी लग रही होती है तब? हाँ, कोल्ड, जब आपको सर्दी लग रही होती है तब आप कवर करते हैं ना अपने आप को, गर्मी में तो नहीं कवर करते। तो हजरत उस वक्त जबकि मौसम जो था वो गर्मी का था, लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज शिवरिंग, वो ये हमेशा अपसाइड डाउन होता था। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत आयशा कहती हैं, हजरत आयशा रिलेट्स, ठीक है। हजरत आयशा को मार्किंग स्कीम ने खुद रेफर किया है बेटा। तो हजरत आयशा के जो भी वर्ड्स हैं रिलेटेड टू द रेवलेशन, यू आर सपोज टू कोट देम, क्योंकि मार्किंग स्कीम खुद आपसे मांग रही है आयशा का रेफरेंस। तो हजरत आयशा रिलेट्स व्हेन वही केम टू हिम his breath would seem to stop, the radiant face would change, टर्निंग पेल लाइक द ब्रांच ऑफ आर डेड पाम। हजरत आयशा कहती हैं कि जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रेवलेशन आती थी ना, तो उनकी सांस ऐसा लगता था बंद होने वाली है, मतलब उनका उनका चेहरा बिल्कुल रेड हो जाया करता था, उनकी सांस जो है वो बंद हो जाती थी। मतलब जैसे आपकी वैसे किसी कोई चीज़ बहुत बर्डन आपके ऊपर पड़ जाता है, एंजाइटी होने लगती है या कुछ ऐसी चीज़, तो ऐसा लग रहा होता है कि यू आर आउट ऑफ ब्रीथ। तो उनके साथ यही होता था कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सांस उखड़ जाती थी, मतलब वो इतनी जोर जोर से सांस लेते थे कि पता चलता था कि ही इज फीलिंग डिफिकल्टी टू टेक द वर्ड्स ऑफ अल्लाह, मतलब सांस लेने में उनको मुश्किल हो रही होती थी।
और उनका चेहरा कुछ कंडीशंस में रेड हो जाता था, जैसे विंटर में रेड हो जाता था और समर में पेल हो जाता था। पेल का मतलब समझते हैं बेटा? जैसे खुद एग्जांपल दिया हज़रत आयशा ने, ब्रांच ऑफ अ डेट पाम, जैसे वो होती है ना, कोई टहनी दरख्त की सूख जाती है तो वो येलो सी हो जाती है, इस तरह से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेस पेल हो जाता था। और फ्रंट टीथ आपस में, जैसे सर्दी में आप कभी बहुत ज़्यादा सर्दी एक्सपीरियंस करें तो आपके दांत बजने लगते हैं एक दूसरे से टकरा कर, इज़न्ट इट? कभी होता है ना बेटा, जब बहुत इंटेंसिटी बढ़ जाती है सर्दी की, ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता, नॉर्मल आपको सर्दी लगे तो ठीक है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा सर्दी लगे तो दांत बजने लगते हैं। तो Prophet sallallahu alaihi wasallam's front teeth used to be shivering in a way that they were confronting each other. एक दूसरे को टकरा रहे होते थे, इतने जोर जोर से बज रहे होते थे, आवाज आ रही होती थी। The front teeth would shiver from cold even during hot weather. इतनी सर्दी तो आपको मतलब इतने गर्म मौसम में कैसे लग सकती है, लेकिन ये रेवलेशन का वो था, अफेक्ट था, जिसकी वजह से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा फील करते थे कि उनके फ्रंट टीथ आपस में शिवर कर रहे होते थे, और इतने जोर से शिवर कर रहे होते थे कि साथ बैठे हुए लोगों को आवाज आ रही होती थी। मतलब हजरत आयशा ने जो ये सब कहा है, इट इज़ हर पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत टाइम गुजारा एज ए वाइफ। तो शी सॉ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन द रेवलेशन वाज कमिंग। उन्होंने गर्मी में भी देखा, सर्दी में भी देखा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रेवलेशन जब आ रही है तो क्या कंडीशन है। तो शी वाज एक्सपीरियंसिंग दैट, राइट? तो वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पर कह रही हैं ये। उसके बाद स्वेटिंग इन विंटर, in a hadith Aisha radiallahu ta'ala anha says, verily I saw the Prophet sallallahu alaihi wasallam being inspired divinely on a, कहाँ चला गया, on a cold day and noticed sweat dropping from his head। वो बताती हैं हज़रत आयशा, सही बुखारी की हदीस है ये, ठीक है। हज़रत आयशा कहती हैं कि बहुत ही सर्दी में उन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज रिसीविंग द रेवलेशन एंड द ड्रॉप्स ऑफ स्वेट वर ड्रॉपिंग फ्रॉम हिज हेड, कि उनके सर के ऊपर से पसीना बह रहा है, मतलब ड्रॉप्स की फॉर्म में पसीना गिर रहा है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा herself saw this। And to another, according to another hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam's face was red and he kept on breathing heavily for a while when he was relieved। कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपसे कहा ना पीछे कि जब विंटर होता था तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेस क्या हो जाता था, विंटर में, सॉरी समर में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेस पेल हो जाता था, और विंटर में ऑपोजिट। क्या पेल का ऑपोजिट क्या होगा बेटा? रेड, ठीक है। ये आपने मेंशन करना है दोनों जगह पर। वहां पर क्या लिखेंगे कि इन समर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू शिवर एंड हिज फेस वाज पेल, और इन विंटर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज स्वेटिंग एंड हिज फेस यूज्ड टू बी रेड, कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बिल्कुल रेड हो जाता था, और जैसे ही रेवलेशन के वो अफेक्ट खत्म होता था, ही यूज्ड टू ब्रीथ हेवीली, जोर जोर से वो सांस ले रहे होते थे, जैसे कि बहुत ज्यादा सफोकेशन के बाद आप सांस लेते हैं ना। In a hadith of Aisha radiallahu ta'ala anha says, verily I saw the Prophet sallallahu alaihi wasallam being inspired divinely on a cold day and noticed sweat dropping from his head। ये ऊपर वाली हदीस ही दोबारा कोट कर दिए, एक ही लिखिएगा आप, दोनों दोनों नहीं लिखिएगा, रेपिटेशन हो जाएगी, ठीक है। दो हदीसें, एक हजरत आयशा की हदीस है और एक रैंडम हदीस है, दोनों सही बुखारी की हैं, लेकिन हदीस आपने जरूर लिखनी है अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। सेंसेशन समझ में आ गई बेटा? हाँ, सेंसेशन समझ में आ गई कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फीलिंग्स क्या होती थी? तीन तरह की Yes. फीलिंग्स, तीन तरह की फीलिंग्स, जल्दी जल्दी मेरे साथ रिपीट करो। नंबर वन, नंबर वन Heavy body. हैवी बॉडी, वेरी गुड। नंबर टू, Shivering in the winter. हाँ शिवर इन समर, एंड थर्ड, Sweating in winter. हाँ स्वेटिंग इन विंटर। तो इनको आप अपने तरीके से पैराफ्रेज करके ओपन अप कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स आपने ज़रूर लिखनी है, हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस आपने ज़रूर लिखनी है, क्योंकि मार्किंग स्कीम आपको फोर्स कर रही है कि आप लिखेंगे। मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपके साथ एग्जामिनर रिपोर्ट भी शेयर करूंगी। तो जब हम वो वाला जिस आंसर की मैं एग्जामिनर रिपोर्ट की बात कर रही हूँ, जब इंशाल्लाह मैं पढ़ा दूंगी तो उसके बाद फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आपको आइडिया होगा कि एग्जामिनर कौन कौन सी चीज़ें नोट कर रहा होता है भाई। मतलब अगर मार्किंग स्कीम में कोई हदीस या कोई कुरानिक वर्सेस रेफर की हुई हैं और स्टूडेंट ने नहीं लिखी,
आपको वो 7 मार्क्स देकर क्लियरली लिख लेते हैं कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट दिस एंड दिस रेफरेंस एज पर द मार्किंग स्कीम। ठीक है, आंसर इज वेरी गुड, सब कुछ अपनी तरफ से कहेंगे, लेकिन 7 मार्क्स भी माइनस करेंगे, और ये कह के माइनस करेंगे कि आपने रेफरेंस नहीं लिखा। जहां देखो रेफरेंसेस की जरूरत नहीं है ना, मैं खुद भी आपको फोर्स नहीं करती, आपने नोट किया होगा। आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ अ पर्सन के जो बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस लिखने को जो है वो हर वक्त वो करते रहें, पुश करते रहें बच्चों को कि रेफरेंसेस याद करें, रेफरेंसेस याद करें। याद करने हैं आपने जहाँ ज़रूरत है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ अपने आप को अननेसेसरली एग्जॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेचर ऑफ सूरा। ये भी स्टूडेंट्स अक्सर सेंसेशन तो फिर भी लिख देते हैं, नेचर ऑफ सूरा को तो हमेशा मिस कर देते हैं। नेचर देखो, सूरा की नेचर लिखना इसलिए ज़रूरी है, मार्किंग स्कीम में भी लिखी हुई है इसी आंसर के अंडर, और आपने लिखनी भी है आंसर का पार्ट इसलिए क्योंकि रेवलेशन का डायरेक्ट लिंक है नेचर के साथ। नेचर को हम ना इस तरह से देख सकते हैं कि लाइक नेचर बदल जाती थी सूरास की या वर्सेस की एज पर द सर्कमस्टेंसेस, एज पर द नीड, एज पर द रिक्वायरमेंट। अब आपको अगर आप इसको दो मेजर डिविजन्स में डिवाइड करना चाहें तो ऑफ कोर्स देयर वर टू प्लेसेस या टू जिसे आप कह सकते हैं टू पार्ट्स ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में कुछ फेजेस थे, रेवलेशन के बाद उनकी लाइफ के दो फेजेस थे। एक फेज वो था जो उन्होंने मक्का में स्पेंड किया, एक फेज वो था जो मदीना में स्पेंड किया। मतलब मक्का एंड मदीना आर नॉट ओनली द प्लेसेस, दे आर द फेजेस ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि मक्का में टोटली डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में रह रहे थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना जाकर उनके सर्कमस्टांसेस बदल गए थे या नहीं? आप लोग बताइए, मक्की लाइफ हमने पूरी पढ़ ली है, तो आपने देखा कि मक्का में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो भी चीज़ें हुई, क्या मदीना में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह के सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़े थे? अभी हम पढ़ेंगे मदीना मदनी लाइफ इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे, नहीं ना, बिल्कुल नहीं। मक्का में वो रिजेक्टेड थे, परसिक्यूटेड थे, टॉर्चर थे, और मदीना जाकर ही बिकेम अनडिस्प्यूटेड लीडर। आपको हमने आगे मदनी लाइफ अभी स्टार्ट तो नहीं की, लेकिन हमने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वेलकम पढ़ा, द वे ही वाज वेलकम्ड इन मदीना। याद है बेटा आप सबको जिन्होंने मेरे साथ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइग्रेशन पढ़ी है? हमने देखा कि द वे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज वेलकम्ड इन मदीना, द वे पीपल केम आउट ऑफ देयर हाउसेस टू सी ओनली वन ग्लैंस ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखा आप लोगों ने ना? देखा तो नहीं, पढ़ा? आई विश कि हम देख सकते, लेकिन हमने तो नहीं देखा, हमने पढ़ा उसको, बहुत डिटेल में पढ़ा। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इतने वार्मली उन्होंने वेलकम किया था, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अनडिस्प्यूटेड लीडर इन मदीना। तो मक्का में तो लीडरशिप का कोई सवाल ही नहीं था, मक्का में तो एज ए ह्यूमन उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे मक्का के लोग। मदीना जाकर उनका स्टेटस बदल गया था, सर्कमस्टांसेस बदल गए थे, सब कुछ बदल गया था। ठीक है, इसलिए मक्का के अंदर जो सूराज रिवील हुई दे हैव टोटली डिफरेंट नेचर, और मक्का के अंदर लोगों के सर्कमस्टांसेस भी डिफरेंट थे। मक्का के लोग वर लाइक कंटिन्यूअसली इन्वॉल्व इन आइडल वर्शिपिंग एंड पॉलीथीज्म। मैंने पहले भी बताया था आपको पॉलीथीज्म मतलब, पॉलीथीज्म क्या होता है? हाँ, बिलीविंग इन मोर देन मल्टीपल गॉड्स, बिलीविंग इन मल्टीपल गॉड्स। ठीक है, और मोनोथीज्म वन गॉड। तो मक्का वाज कंप्लीटली फिल्ड विद द पीपल हु वर बिलीविंग इन पॉलीथीज्म। मक्का के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि यार उनको पॉलीथीज्म से तो निकालें पहले, बाकी चीज़ें तो बाद में करेंगे। मदीना में पॉलीथीज्म तो था ही नहीं, इधर जूश थे या फिर जो है वो मुसलमान थे, दो ही थे, बाकी कोई था ही नहीं मदीना के अंदर। तो मदीना में आइडल वर्शिपिंग का इशू या पॉलीथीज्म का इशू नहीं था, इसलिए वहाँ पर कमांडमेंट्स आई थी। तो मक्का और मदीना वाली सूराज की नेचर इज टोटली डिफरेंट बिकॉज सर्कमस्टांसेस ऑफ मक्का एंड मदीना वर टोटली डिफरेंट। ठीक है, तो हम मेनली कैटेगराइज कर सकते हैं नेचर ऑफ द सूराज को इनटू टू कैटेगरीज, मक्की सूराज एंड, बताओ दूसरी कौन सी होंगी? ऑफ कोर्स मदनी सूराज, यस। अब इसको आप डिफाइन कैसे करते हैं? यूजुअली बच्चे डिफाइन करते हैं कि मक्की सूराज आर दोज विच आर रिवील्ड इन मक्का एंड मदनी सूराज आर दोज विच आर रिवील्ड इन मदीना। ऐसा नहीं है बेटा, ये तो बहुत ही लिमिटेड डेफिनेशन हो गई। तो एक्चुअली डेफिनेशन क्या है? इसको हम, ये टाइम स्पैन है, इसको हम किस तरह से जो है वो डिवाइड करते हैं, हिजरा एंड बिफोर हिजरा। हिजरा मतलब, हिजरा क्या चीज़ है बेटा? हाँ, माइग्रेशन, हिजरा इज माइग्रेशन। तो माइग्रेशन से पहले
the verses which revealed, the surahs which revealed before migration, they are considered as, बताओ, बिफोर माइग्रेशन जो रिवील हुई होंगी उनका नाम क्या है? मक्की सूरास. और जो आफ्टर माइग्रेशन रिवील हुई, दे आर कॉल्ड मदनी सूरास. अब देखो, द क्राइटेरिया फॉर दैट क्लासिफिकेशन इज द टाइम. यहां मैंने, पता है, मैंने बाद में ऐड ऑन किया था, ये इसलिए बाद में ऐड ऑन किया था कि स्टूडेंट्स हमेशा मक्का और मदीना को प्लेस समझते थे. देखो, जरूरी नहीं है कि बहुत सारी ऐसी हमारे पास सूरास भी हैं, या वर्सेज हैं, सूरास का पार्ट हैं जो मक्का में रिवील्ड हुए लेकिन उनको मदनी कहते हैं. जैसे कि सूरह मायदा. किसी को सूरह मायदा के बारे में इंफॉर्मेशन है बेटा कि सूरह मायदा मक्की है या मदनी है? बताओ. मैं बताती हूँ. सूरह मायदा मदनी सूरह है, मदनी, मदीना में नाजिल हुई थी, क्योंकि सूरह मायदा के अंदर कमांडमेंट्स हैं, वाइन की प्रोहिबिशन और ये सब चीज़ें, आपको पता है ना, मदीना में आई थी. 4 ईयर ऑफ हिजरा में आई थी वाइन की प्रोहिबिशन, तो वो सूरह मायदा में ही आई है. इवन के तयम्मुम की कमांड भी सूरह मायदा में आई है. वज़ू का तरीका भी सूरह मायदा में आया है. ये सब चीज़ें सूरह मायदा के अंदर आई हैं. मायदा, सूरह मायदा इज एक्चुअली द मदनी सूरह. लेकिन सूरह मायदा की लास्ट वर्स जो थी, लास्ट वर्स भी नहीं, बीच की एक वर्स थी जो कि आप हमेशा लिखते हैं फेयरवेल सरमन के टाइम पर आई थी. वो वाली वर्सेस आपको याद है? टुडे आई हैव कंप्लीटेड माय रिलीजन अपॉन यू. सबको याद है बेटा ये वाली वर्सेस? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना. ये वाली वर्सेस मक्का में आई हैं क्योंकि दे केम ड्यूरिंग द फेयरवेल सरमन, जिसमें अल्लाह ने बताया कि टुडे आई हैव कंप्लीटेड माय रिलीजन अपॉन यू, माय ब्लेसिंग्स अपॉन यू एंड आई एम अग्रीड इस्लाम शुड बी योर रिलीजन. तो ये वाली वर्सेस मक्का में आई हैं, लेकिन फिर भी सूरह मायदा मदनी सूरह है क्योंकि वो आफ्टर माइग्रेशन आई या बिफोर माइग्रेशन आई? बताओ. आफ्टर माइग्रेशन आई थी. ठीक है, चाहे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेयरवेल सरमन के लिए वापस मक्का आए थे, लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ्टर माइग्रेशन आए थे या बिफोर माइग्रेशन आए थे? बताओ. ऑफ कोर्स आफ्टर माइग्रेशन आए थे ना प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो इसलिए जो भी वर्सेस, जो भी सूरास जहां पर भी नाजिल हुई हैं, अगर वो बिफोर माइग्रेशन नाजिल हुई, चाहे वो ताइफ में हुई, चाहे वो हुनैन में हुई, चाहे वो कहीं पर भी हुई, लेकिन अगर वो बिफोर माइग्रेशन है तो वो मक्की हैं, अगर वो आफ्टर माइग्रेशन है तो वो मदनी है. ठीक है, इज दैट क्लियर बेटा? सबको समझ में आ गई ये बात? बताओ, सबको समझ में आ गई मेरी ये वाली बात बेटा? हाँ, जो ट्रेवलिंग में आई, जो जहां पर भी आई, यहां मैंने एग्जांपल दी है सूरह मायदा की वर्सेस की. द वर्सेस which were revealed during the farewell sermon, still they are considered as the madni surahs, madni वर्सेस या मदनी सूरा, because they revealed after the migration. ठीक है, ये आपने डेफिनेशन सीधी सीधी माइंड में रखनी है. अच्छा, उसके बाद आपने मक्की और मदनी सूरास को थोड़ा सा डिफाइन करना है. आप चाहें तो अपने हिसाब से डिफाइन कर लें, ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाली लिखें. आप इसको अपने आपको जो इजी लगता है आप ऐसा भी कर सकते हैं. मैं आपको इजी तरीका भी बता देती हूँ. जैसे कि जितनी भी लॉन्ग सूराज हैं वो मदनी हैं या मक्की हैं? तुम लोग बताओ. मदनी. सूरह बकरा लंबी सूरत है या छोटी है? बताओ. सबसे बड़ी सूरत है सूरह बकरा. तो वो कहाँ पे नाजिल हुई थी, मक्का में या मदीना में? हिजरत से पहले आई थी, हिजरत के बाद आई थी? बताओ. बिफोर माइग्रेशन और आफ्टर माइग्रेशन? आफ्टर माइग्रेशन. तो जितनी भी कुरान की शुरू की सूरत हैं फातिहा के अलावा, बकरा, आल इमरान, निसा, मायदा, ये लाइन से शुरू की जो सूरत हैं, शुरू वाले सिपारों में जितनी भी बड़ी बड़ी सूरत हैं, दे ऑल आर मक्की. और दूसरी तरफ आप देखें, सूरह इखलास है, सूरह कौसर है, सूरह दोहा है, अम्मा पारा की जितनी छोटी छोटी सूरत हैं, ये सब कहाँ नाजिल हुई थी, माइग्रेशन से पहले या माइग्रेशन के बाद? बिफोर. बिफोर माइग्रेशन. ये सब छोटी, मतलब आप ये एक एग्जांपल लिख सकते हैं, ऑल द लॉन्ग सूरास आर रिवील्ड इन मदीना आफ्टर माइग्रेशन एंड ऑल द स्मॉल शॉर्टेस्ट सूरास वर रिवील्ड बिफोर द माइग्रेशन, बिकॉज
ऑल द शॉर्टेस्ट सूराज वर बेस्ड ऑन तौहीद ओनली। जितनी भी छोटी सूराज हैं उनमें अल्लाह ताला पॉलीथीज्म को रिजेक्ट कर रहा है और मोनोथीज्म की बात कर रहा है बस, जैसे कि सूरह इखलास के अंदर। बट इन लॉन्ग सूराज अल्लाह इज टॉकिंग अबाउट द कमांडमेंट्स। अल्लाह ताला आपको कमांडमेंट्स दे रहा है, हलाल एंड हराम, पिलर्स ऑफ इस्लाम, इन सब चीज़ों की बात अल्लाह ताला कर रहा है लॉन्ग सूराज के अंदर। जितनी भी लॉन्ग सूराज हैं दे ऑल आर बेस्ड ऑन कमांडमेंट्स, ये सारी कमांडमेंट्स पे बेस करती हैं, व्हाट डूज एंड डोंट्स पे बेस करती हैं। जबकि मक्की सूराज मेनली बेस्ड ऑन ओनली आर्टिकल्स ऑफ फेथ। बस आर्टिकल्स ऑफ फेथ क्या होते हैं बेटा? हाँ, आर्टिकल्स ऑफ फेथ क्या होते हैं? आपके सिलेबस का पार्ट है आर्टिकल ऑफ फेथ, कैसे नहीं पता आप लोगों को? बताओ। आर्टिकल्स ऑफ फेथ कोई बता दो यार, सिर्फ थम्स अप दे दिया मुझे। बिलीविंग इन अल्लाह, हाँ, प्रॉफिट्स, एंजल्स, लास्ट डे, प्री डेस्टिनेशन एंड डिक्री, ये सारे आर्टिकल्स ऑफ फेथ हैं। और आर्टिकल्स ऑफ फेथ अल्लाह ने मक्का में भी बताए हैं। तो आर्टिकल्स ऑफ फेथ मक्की सूराज में है और कमांडमेंट्स मदनी सूरा में। इसी तरह से द चैप्टर्स दैट कंटेन द वर्ड कल्ला, द वर्ड कल्ला इज यूज्ड 33 टाइम्स एंड इन 15 चैप्टर्स, और ये सब मक्की सूराज में आया है। जहां जहां अल्लाह ताला वर्ड कल्ला यूज कर रहा है दे ऑल आर मक्की सूराज। आप कुरान जब खोलेंगे ना तो अब कुरान को ना पढ़ते हुए विजिलेंट होके पढ़िएगा, देखिएगा जहां जहां वर्ड कल्ला लिखा हुआ है जिस जिस सूरत के अंदर, क्या वो मक्की है या नहीं है। इससे आपको और अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होगी। द चैप्टर दैट कंटेन्स प्रोस्टेशन यानी सजदा, मैंने आपको याद है एक कब बताया था, जब हम माइग्रेशन टू एबिसिनिया पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया था कुरान के अंदर कुछ वर्सेज ऐसी हैं इन विच सुजूद इज कंपलसरी टू परफॉर्म। उन में से कितनी सूरा, कितने प्लेसेस ऐसे हैं, कितनी वर्सेज ऐसी हैं जहां पर सजदा करना वाजिब है? सजदा तिलावत कितनी जगह पर करना है आपको? 14 टाइम्स, ठीक है। और उनमें से कोई भी मदनी नहीं है, सारी की सारी क्या है? मक्की हैं। मक्का में सजदा करना बड़ा प्रॉब्लम था। जो नॉन बिलीवर्स थे या फिर जो पॉलीथीस थे वो अल्लाह को सजदा नहीं करते थे, इसलिए अल्लाह ने मैक्सिमम जो सजदा वाली सूराज है ना दे ऑल आर मक्की, ठीक है। मक्का वाली सूरतों के अंदर सजदे हैं। और यहाँ से आप एक और चीज नोट करें, सजदा कौन से सिपारे से शुरू होता है, किसी को याद है? 13 से? आर यू श्योर? तुक्का है, तुक्का, ये तुक्का था। चलो तुक्का तो लगाया किसी ने, तुक्के के लिए वेरी गुड। 9 सिपारे से शुरू होता है बेटा, सूरह अनफाल से, ठीक है। 9 सिपारे से सजदा शुरू होता है और फिर उसके बाद आगे सारे आप नोट करें। अम्मा पारे में तो सबसे ज्यादा सजदे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा छोटी सूरतें अम्मा पारे में। तो आप ये देखें कि 9 सिपारे के बाद यानी शुरू की जो 9 सिपाराज हैं, सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा, इनमें कहीं पर भी सजदा तिलावत है ही नहीं। तो क्योंकि सजदा तिलावत ज्यादातर वर्सेस जो हैं वो मक्की हैं और ये सब मदीना में नाजिल हुई थी, ठीक है। उसके बाद दैट द चैप्टर्स दैट हैव हुरूफुल मुकत्तात, आप सबको पता होगा हुरूफ मुकत्तात क्या होते हैं, जिनको सिंगल लेटर करके पढ़ा जाता है। कोई एक आध एग्जांपल दोगे मुझे? सिंगल लेटर वाले कौन से वर्ड हैं जिनको लेटर टू लेटर पढ़ते हैं हम, मिला कर नहीं पढ़ते? हाँ, वेरी गुड। काफ, हा, या, ऐन, स्वाद, अलिफ, लाम, मीम, सिवाय सूरह बकरा के बाकी जितने भी हुरूफ मुकत्तात वाली सूरतें हैं वो सब कौन सी हैं? मक्की है, ठीक है। सिर्फ सूरह बकरा जो है वो अलिफ लाम से स्टार्ट हो रही है लेकिन वो मदनी है, बाकी सब मक्की हैं, यहाँ लिखा हुआ भी है। और इसके अलावा द चैप्टर्स इन विच आर्टिकल्स ऑफ फेथ, स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट, प्रीवियस नेशंस, द स्टोरीज ऑफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एंड इब्लीस, द डेविल आर नरेटेड एक्सेप्ट द चैप्टर अल बकरा। सिर्फ सूरह बकरा थोड़ी सी डिफरेंट है, बाकी सब के अंदर जितने भी आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरीज, प्रॉफिट्स की स्टोरीज, वो सब मक्की हैं क्योंकि उस वक्त स्टोरीज इंपॉर्टेंट थी। मदनी सूरज के अंदर ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया कमांडमेंट्स थी। contains the issues like Sharia, punishment, civil code, jihad, and decrees about jihad are explained in those chapters. कमांडमेंट्स के साथ साथ आप सबको पता है कि जिहाद की कमांड कौन सी बैटल से पहले आई थी और कौन से ईयर ऑफ हिजरा में आई थी? जल्दी बताओ, सूरह बकरा से पहले भी हमें पढ़ना है ये। हाँ, जिहाद की कमांड
कौन सी सूरत से पहले आई थी, कौन सी बैटल से पहले आई थी बेटा? फर्स्ट जिहाद कौन सा था मुसलमानों का? आपके सिलेबस का सब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बैटल ऑफ बदर। बैटल ऑफ बदर। वेरी गुड। बैटल ऑफ बदर जो है उससे पहले जिहाद की कमांडमेंट आई थी। तो आप ये सोचिए कि जिहाद की कमांडमेंट जब बैटल ऑफ बदर पे आई तो बैटल ऑफ बदर कौन से ईयर ऑफ हिजरा में हुई थी? कौन से ईयर ऑफ हिजरा में हुई थी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कब हुई? शुरू में ही फर्स्ट। आर यू श्योर? सेकंड ईयर ऑफ हिजरा में हुई थी। ठीक है, बैटल ऑफ बदर सेकंड ईयर ऑफ हिजरा में हुई है। इसका मतलब है जिहाद की कमांडमेंट सेकंड ईयर ऑफ हिजरा यानी माइग्रेशन के दूसरे साल आई थी। ठीक है, तो इन दिस वे हमें ये प्रिपेयर करना है कि मदनी सूरात के अंदर कमांडमेंट, पनिशमेंट, ये सब चीजें मदनी सूरात में आई हैं, इसीलिए तो वो लॉन्ग है। मदनी सूरात शॉर्ट ही इसलिए हैं क्योंकि मक्की सूरात शॉर्ट ही इसलिए हैं क्योंकि मक्की सूरात के अंदर कमांडमेंट्स नहीं है, सिर्फ आर्टिकल्स ऑफ फेथ हैं। आप अपने सिलेबस के अंदर भी नोट करें एक चीज कि पिलर्स ऑफ इस्लाम कितने लंबे हैं जबकि आर्टिकल्स ऑफ फेथ शॉर्ट हैं, और आर्टिकल ऑफ फेथ की कोई वेरिएंट नहीं है जबकि पिलर्स ऑफ इस्लाम वेरिएंट से भरे हुए हैं, क्योंकि पिलर्स ऑफ इस्लाम के अंदर डिटेलिंग बहुत ज्यादा है जबकि आर्टिकल्स ऑफ फेथ के अंदर नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ द चैप्टर्स दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट मुनाफिकीन। मक्का में मुनाफिकीन थे बेटा। मुनाफिकीन कौन होते हैं पहले मुझे बताइए? हु इज मुनाफिकीन? हिपोक्रेट्स। तो मक्का में थे हिपोक्रेट्स? मक्का में हिपोक्रेट्स थे बेटा? किसी को कोई हिपोक्रेट याद है मक्का में? मक्का में आपको याद है देयर वाज नो ग्रे, ईदर वाइट और ब्लैक। या तो मुसलमान थे या फिर काफिर थे ना, ईदर बिलीवर और नॉन बिलीवर, दो ही कैटेगरीज थी। लेकिन मदीना में आकर थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हुई थी, एक और कैटेगरी इंक्लूड हुई थी। तीसरी कैटेगरी कौन सी थी? कौन सी थी बेटा? मुनाफिकीन की कैटेगरी ना। कैसे होते थे मुनाफिकीन, क्यों हम उनको मुनाफिकीन कहते हैं? वो क्या डिफरेंट होते थे मुसलमानों और काफिरों से? उनमें क्या डिफरेंट था? शिर्क करते थे बेटा। शिर्क तो मक्का में भी लोग करते थे। हाँ, वो मुनाफिकीन उनको इसलिए कहते थे बेटा कि दे वर प्रिटेंडिंग ओनली दैट दे आर मुस्लिम। मक्का में तो लोग प्रिटेंड भी नहीं करते थे ना कि दे आर मुस्लिम, वो तो पब्लिकली कहते थे कि हाँ भाई काफिर हैं, खत्म बात। लेकिन मदीना में देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु यूज्ड टू प्रिटेंड ओनली दैट दे आर मुस्लिम्स बट दे आर एक्चुअली नॉट मुस्लिम्स। वो मुसलमान नहीं थे लेकिन वो अपने आप को मुसलमान प्रिटेंड करते थे, दिखावे के मुसलमान। अभी आजकल के दौर में भी मुनाफिकीन होते हैं जो कुछ चीजों में दिखावा करते हैं यानी शो ऑफ करते हैं, तो दे यूज टू ओनली शो ऑफ दैट दे आर मुस्लिम्स। तो इसीलिए मदीना के अंदर जितनी भी सूराज आई, अल्लाह इज एड्रेसिंग मुनाफिकीन टू। मक्का में अल्लाह सिर्फ ह्यूमन को जो है वो एड्रेस कर रहा है, ओ पीपल, ओ मैनकाइंड। ठीक है, और मदीना के अंदर आके अल्लाह का एड्रेसिंग वर्ड्स बदल गए। कैसे? अल्लाह या तो बिलीवर्स को कमांड कर रहा है, ओ बिलीवर्स, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ बिलीवर्स, या फिर अल्लाह मुनाफिकीन को भी कर रहा है, ओ हिपोक्रेट्स, या फिर अल्लाह ताला उनको भी, अहले किताब को भी एड्रेस कर रहा है, कुल या अहलल किताबी। अहले किताब कौन से लोग होते हैं? एक तो मुनाफिकीन की कैटेगरी, एक अहले किताब भी है। अहले किताब कौन होते हैं बेटा? ज्यूज होते हैं अहले किताब। ठीक है, तो ज्यूज को भी अल्लाह ताला एड्रेस कर रहा है। तो इस तरह से आपने मक्की मदी, ये सारे डिफरेंसेस जरूरी नहीं है कि आप लिखें, इनमें से आप कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, 2 या 3 भी आप लिख देंगे, इट वुड बी इनफ फॉर योर आंसर। ये जरूरी नहीं है कि आप इनमें इन सारे डिफरेंसेस को लिखें। इनमें से जो आपको इजी लगते हैं आप सिर्फ वो मेंशन कर सकते हैं, बस सिर्फ बताने के लिए एग्जामिनर को कि यस यू डू नो कि देयर इज द पर्टिकुलर नेचर ऑफ मक्की सूराज एंड मदनी सूराज। डेफिनेशन जरूर लिखनी है लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप उसके अंदर सारी डिटेल्स लिखें। ठीक है, कुछ कुछ डिटेल्स आप लिख सकते हैं। लेट मी शेयर द मार्किंग स्कीम विद यू। इसी क्वेश्चन की मैं आपको मार्किंग स्कीम भेज भी देती हूँ और आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ। रुको, यहाँ हम ना मार्किंग स्कीम का बी पार्ट थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है। ये ग्रुप में चेक कीजिएगा आप, मैंने अभी क्वेश्चन भेजा। अच्छा, मैं वो सूरह नजम की वर्सेस भी भेजूंगी। देखो क्वेश्चन किस किस तरह से आता है। टॉपिक समझ में आ गया बेटा सबको? ये मैं आपके पास ये भी भेज दूंगी, अपनी स्लाइड भी भेज दूंगी ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। वेरी गुड।
एक मिनट, हाँ बेटा मेरी मार्किंग इसकी नजर आ रही है, मैं बड़ा करती हूँ इसको, रुको ये छोटी है। अब आई होप कि क्लियर नजर आ रहा होगा। ये देखिए सवाल, देखिए इसका, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2021 का, ये ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। गिव एन अकाउंट ऑफ द डिफरेंट वेज इन विच द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसीव द रेवलेशन। ये याद रखिएगा बेटा, वो डिफरेंट वेज के बजाय क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, डिफरेंट मोड्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपने इस चीज को लेकर अपसेट नहीं होना कि क्वेश्चन बदल गया है, क्वेश्चन नहीं बदला, आंसर विल रिमेन सेम, सिर्फ क्वेश्चन के वर्ड्स उन्होंने ट्विस्ट किए होंगे। ठीक है, वेज भी यूज कर सकते हैं, मोड्स भी यूज कर सकते हैं, और वो ये भी कह सकते हैं कि रेवलेशन बिटवीन 610 टू 632 यू विल कीप द आंसर मेंटेन, आपने सेम आंसर लिखना है, यही वाला जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, मार्किंग स्कीम आप इंशाल्लाह खुद पढ़ लीजिएगा, बी पार्ट में आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ए पार्ट मैंने आपको पूरा सैंपल आंसर बताया है आपने कैसे करना है। एक मिनट, बी पार्ट शेयर करती हूँ, बी पार्ट का क्वेश्चन, ताकि मुझे आप बी पार्ट तो सब करके भेजेंगे ना, वैसे तो इसका तो ए पार्ट भी करके भेजना चाहिए क्योंकि ये आप खुद कर रहे हैं। देखिए, द कुरान वॉज नॉट रिवील्ड ऑल एट वन टाइम, वाई डू यू थिंक दिस वॉज इम्पोर्टेंट। ये सवाल मुझे लगता है हमने पहले भी कभी किया है, किसी को याद है इस तरह का क्वेश्चन?